आप सभी को माँ जीवनानंदी ऑस्ट्रेलिया से सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी को शुभ दीपावली, जय भगवान, भगवान श्री रजनीश की जय। आज हमारे यहाँ भगवान श्री रजनीश की युवक क्रांति दल के माध्यम से आज हम एक एजुकेशनल सीरीज़ यहाँ पे लेके आ रहे हैं जिसमें अम, भगवान ने जो ज्योतिष के ऊपर प्रवचन माला दी है और उसे किस तरीके से आध्यात्मिक जगत में या अध्यात्म के लिए उसके कैसे सहयोगी वो हो सकती है बातें, इसे समझाने के लिए और इसके लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ पे स्वामी अरविंद राय जी जुड़ रहे हैं। स्वामी अरविंद राय जी एक स्वामी जी आपका बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। स्वामी जी का परिचय ऐसा है कि स्वामी जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के ज्योतिषाचार्य हैं। भगवान श्री रजनीश की दुनिया में भी नवसन्यस्त है और काफ़ी अभी जो है राजनैतिक उथल-पुथल की भी कुंडलियों का विशेष अध्ययन स्वामी जी ने किया हुआ है और हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनकी भी कुंडली स्वामी जी ने बनाई हुई है। और स्वामी जी के साथ ही आज यहाँ पे जुड़ने में हमें बहुत-बहुत आनंद हो रहा है क्योंकि आज का यह जो दिन है बहुत ही विशेष है। आध्यात्मिक जगत में जहाँ पे हम तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात कर रहे हैं और दिए जलाने की बात कर रहे हैं, वहाँ हमारे यहाँ ज्ञान का एक दिया जलाने के लिए आज हमारे साथ है स्वामी अरविंद राय जी। आपका बहुत स्वागत स्वामी जी, प्रणाम। समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सत्कारेषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, पार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव। विश्वेश्वर विश्वनाथ की जय हो, जय हो। मैं काशी से हूँ मैडम, और मुंबई में रहता हूँ। तो परम गुरु ओशो को प्रणाम नमन करते हुए उनके भ्राता भ्राता श्री शैलेंद्र जी को भी मैं नमन कर रहा हूँ, शुक्रिया माँ को भी नमन कर रहा हूँ। तो बड़ी खुशी की बात हुई कि आज सोमवती अमावस्या भी है। जस्ट अभी तो दिवाली का ही सब पर्व चल रहा है ना यहाँ पे। जी, स्वामी जी। तो बड़ी खुशी की बात है। आपको जो भी पूछना है आप, मैं तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी, सांसारिक स्वामी जी। एस्ट्रोलॉजर एक अलग होते हैं और स्पिरिचुअल वाले अलग। हम लोग मंत्र, ध्यान, समाधि, साधना वाले ही होते हैं। जी, स्वामी जी। तो इसीलिए जी, आज का ये जो विषय है, आज के ये जो ज्ञान ज्योति है हमारी, इसका विषय यह है कि आध्यात्मिक ज्योतिष और उसकी अवधारणा। जी, जी, एक सामान्यतः हम ये देखते हैं कि जब भी हम ज्योतिष यह शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारे हमारे दिमाग में जो अभी के जगत के जो अनुभव है, वो सारे आ जाते हैं और एक पाखंडवाद का भी वहाँ पे भाव आ जाता है कि नहीं, ये तो सब झूठ होता है ना? लेकिन भगवान ने भी इसके ऊपर एक विस्तृत प्रवचन माला दी है। तो थोड़ा आप बताइए कि आध्यात्मिक ज्योतिष जिसकी जिसकी आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये जी, और जिस एक सामान्य जो दैनंदिन व्यावहारिक रूप का जो ज्योतिष है, ये किस तरीके से अलग है? ये थोड़ा हमें जी, समझाइए कृपया। जी, जी, जी। देखिए, ये तो गुरुकुल की परंपरा थी, ऋषि मुनियों का ये विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान। क्योंकि गुरुकुल में वहाँ ये विद्या कंपल्सरी थी बच्चों को, कि शुरू से ही अपना बच्चे भविष्य जान जाएँ। बाकी ये इस युग में धीरे-धीरे इसमें उस तरह की भी चीज़ें आज आ गई हैं कि जैसे सांसारिक ज्योतिषी और आध्यात्मिक ज्योतिषी। तो जैसे कि अब है कि साइंस की सीमा जहाँ समाप्त होती है, देखिए वहाँ से ज्योतिष शुरू होता है। ज्योतिष की सीमा जहाँ समाप्त होती है, वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है और उसका आदि अंत नहीं है। परम गुरु ओशो ने भी कहा है ना कि ज्योतिष आध्यात्म का द्वार है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अच्छा, अब इसमें है कि देखिए, आध्यात्मिक ज्योतिषी जो हम लोग हैं कि भाई, जैसे कि ज्योतिष है कि मेन चीज़ है ईश्वर का स्क्रीन प्ले जो है, हम लोग परफेक्ट पढ़ लेते हैं। और ज्योतिष का यही है मतलब, केवल बस में जो उसकी औकात है कि ईश्वर के स्क्रीन प्ले को हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कामा फुल स्टॉप हम लोग नहीं लगा सकते। ये कोई फ़िल्म की स्क्रिप्ट नहीं है कि एक्टर अपना डायलॉग बदल दे और सारी चीज़ें कर दे। पर सांसारिक ज्योतिषी जो हैं, कर्म कांड, पूजा पाठ, ये सब चीज़ों में लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं कि भी इससे ये बदलता है, इससे ये बदलता है, इससे ये बदलता है।
तो लोगों को भ्रमित करते हैं अपनी दुकान चलाने के लिए, जबकि बदलता-वदलता कुछ नहीं है, ये तो कहने के लिए कि सूरज-चाँद को कौन बदल सकता है। हम लोग सिर्फ मैं भी वही हूँ, शनि उपासक के नाते मैं भी कह रहा हूँ कि मैं थोड़ा कड़वा भले लगता है, लेकिन मैं सत्य बता देता हूँ। हमको किसी से कोई लाग लपेट नहीं, चाहे पीएम हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे आम आदमी हो। हम तो हनुमान जी और शनि देव के म आशीर्वाद से ही जो चीज़ दिखता है उसको मैं बताता हूँ। तो इसमें है कि देखिए अब ये भूत, भविष्य, वर्तमान की चीज़ों को, ये जो हमारे कुंडली में आ जाती है चीज़ें, एक-एक चीज़ उसमें दिखती है। उसमें सारी चीज़ें दिख जाती है कि आदमी को जीवन, मृत्यु, शादी-ब्याह, बाल-बच्चे, नौकरी, शादी, सारी चीज़ें दिख जाती है। कोई कुंडली होती है किसी की जैसे कि बिफोर 40, किसी का आफ्टर 40, कहने का मतलब ये है कि कोई 40 वर्ष के पहले ही अगर देखा जाए तो किसी की अच्छी-अच्छी दशा आ जाती है, तो उसका अच्छा ही होता है। भले उस समय वो वर्तमान में वो कर्म बुरा-बुरा भी कर रहा है, लेकिन अच्छा ही होता है। ये देखिए कड़वा सत्य। और किसी की मान लें 40 के बाद, 40 के बाद अच्छी दशा आती है, तो उस समय उसका अच्छा होता है। तो ये कड़वा सत्य है ऐसा ना कि लोग, बहुत लोग तो कहते हैं कि स्वामी जी देखिए हम इतना अच्छा कर्म करते रहते हैं और हमारा कुछ अच्छा नहीं होता, और पड़ोसी है ये इतना दुष्ट आदमी, फिर भी उसकी उन्नति होती है। तो हुँ, ये सब पिछले जन्मों का कर्मों का हो हिसाब-किताब होता है। माता-पिता, भाई, बंधु, दोस्त, साथी सब पिछले जन्म का लेनी-देनी होता है। और ये स्पष्ट कुंडली के 12 भावों में सारी चीज़ें दिख जाती है। टोटल 12 राशि, 9 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह और 12 राशि। इसमें सारी चीज़ें दिख जाती है एग्ज़ैक्ट। तो अब ये है कि लोग कड़वा सत्य तो सुनना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अच्छा स्वामी जी बता दें, उसी में लोग खुश होते हैं, दान दक्षिणा दे के चले जाते हैं। और मैं तो एक-एक चीज़, तलाक कब होगा, शादी कब होगा, होगा, नहीं होगा, यस या नो मैं स्पष्ट लिख देता हूँ 100%, और जो होता है, हमें बिल्कुल। बैलेंस नहीं करने आता है। तो जी, तो आध्यात्मिक तो ज्योतिष और सांसारिक ज्योतिष में ये है कि आप जो है, उसे जी, ऐज़ इट इज़ बता देते, जो है वैसा ही बता देते, उसपे कोई आप शुगर कोटिंग नहीं करते, उसको आप किसी भी तरीके से स्वीट बनाने की कोशिश नहीं करते, जो है वो है। भई ये तुम्हारे पुण्य कर्म है जिसका आज तुम्हें ये फल मिल रहा है, या तुम्हारे ये पाप कर्म है जिसका तुम्हें आज ये फल मिल रहा है। और वहाँ पे आप कोई उसके साथ कोई कर्म कांड को नहीं जोड़ते हैं, है ना? जी, तो फिर इस परिस्थिति में ये यह जो ज्योतिष है, ये आध्यात्मिक जगत के लिए किस तरीके से हमें सहायता करेगा स्वामी जी? देखिए अब परम गुरु ने जो बताया ना, परम गुरु ओशो ने कि ज्योति अध्यात्म का द्वार है, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सारे लोग, कोई ज़रूरी थोड़े कि अध्यात्म के द्वार तक पहुँच जाए। बहुत लोग बिल्कुल, तो पहली ही सीढ़ी पर रुक जाएँगे। वो कुंडली में देखिए मेन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कुंडली के लिए मेन होता है कि शनि उच्च के होना ही चाहिए। देखिए हम तो सैकड़ों कुंडली के हज़ारों देखा है, संतों की कुंडलियाँ भी जो छपती रहती है, कम से कम शनि, तुला के शनि, शनि उच्च का होना ही चाहिए। गुरु अच्छे होने चाहिए, शुक्र होने चाहिए अच्छे, बुध, क्योंकि सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन अगर केंद्रों में अगर अच्छे उच्च के हों, तो उसमें दिख जाता है कि ये आदमी आध्यात्मिक संत है कि विद्वान है कि आम आदमी है, वो सारी चीज़ें पता चल जाता है इसमें। क्योंकि संत और विद्वान में भी देखिए बहुत फ़र्क है, जो ज्योतिष में इसमें पता चल जाता है। बहुत लोग जैसे सबको संत जी बोल देते हैं, लेकिन संत और विद्वान में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। अब देखिए हम लोग जैसे कि मैं ज्योतिषी हूँ, हमारे पास सारे विद्वान लोग आते हैं। विद्वान यानी 4 वेद, 6 वेदांग, जितने वेद, पुराण, गीता जो भी पढ़ लिए हैं, प्रोफ़ेसर, वाइस चांसलर जो भी धरती के लोग हैं, ये अच्छी-अच्छी चीज़ों को जनता को बताते हैं, नो डाउट, अच्छी चीज़, बिल्कुल, लेकिन इनको वो चीज़, ईश्वर की चीज़ नहीं दिखती है जो संत को दिखता है। तो हम लोग के पास सारे ये विद्वान लोग हैं, चाहे ज्योतिषी हो, बाबा लोग हैं, जो भी लोग हैं, ये लोग कुंडली बनवाने आते हैं, चाहे डायरेक्ट आते हैं या किसी के ज़रिए से या बुलवाते हैं। तो ये लोग हम लोग के पास आते हैं, लेकिन संत हमारे पास नहीं आता है। हम संतों के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं। जी, संतों के पास आशीर्वाद, क्योंकि संतों को तो दिखता है ना, वो तो गॉड गिफ्टेड, वो कबीर, रैदास, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों को दिखता है। उन लोग बिल्कुल, से आशीर्वाद लेने हम लोग जाते हैं। लेकिन हमारे पास तो सारे विद्वान लोग आते हैं, उसमें वाइस चांसलर तक लोग हैं और जितने बाबा लोग हैं,
क्योंकि देखिए ये जो 7 चक्र का हम बताए थे ना, ये अनाहत चक्र जो भाव अपना यहाँ पे हृदय हृदय चक्र पर जो बुध का वास होता है, बुद्धि, तो यहाँ से 2 धाराएँ, देखिए मेरा खुद का अनुभव, 2 धाराएँ फूटी हैं। जैसे एक धारा अब ये यहाँ से निकलती है भाव की, तो ये कंठ पर गुरु का वास होता है, जुपिटर का, जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं इसको, 5वाँ चक्र जो होता है। पाँचों तो चक्र। यहाँ से भाव जो निकलता है वो शब्द का रूप धारण करके वाणी के ज़रिए खूब रटी-रटी चीज़ें टकाटक बाबा लोग जो भी हो अच्छी-अच्छी बातें खूब बढ़िया-बढ़िया से बोलते हैं, जनता के लिए नो डाउट अच्छे के लिए बोलते हैं। लेकिन उनकी सारी एनर्जी वाणी के ज़रिए निकल जाती है, टोटल निकल जाती है, इसको विद्वान कहते हैं। लेकिन संत वाली चीज़ होती है, वो ऊर्जा जो अनाहत चक्र से भाव वाली जाती है, वो विशुद्धि से ऊपर डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर, भाव के हुँ, रूप आज्ञा चक्र पर जब आती है, यहाँ शुक्र का वास होता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं सारे ग्रहों में वीनस हूँ, शुक्र हूँ, जिसका आज्ञा चक्र पर वास होता है, 2 आँखों के बीच में जो टीका जहाँ हम लोग लगाते हैं। तो संत का यहाँ से ऊर्जा वहाँ पहुँची, तो यहाँ से डायरेक्ट ऊर्जा सहस्त्रार चक्र पर जाती है, जहाँ शनि का वास होता है। यही अध्यात्म का मेन द्वार है, परम लीन ईश्वर में हो जाता है आदमी। लेकिन कुछ चीज़ जो भाव, क्योंकि भाव से भगवान तक जाया जा सकता है, प्रेम से परमात्मा तक जाया, ये शब्दों की भाषा है, ये हमारे आपके लिए, इंसानों के लिए होती, ईश्वर के लिए भाव की भाषा होती। तो कुछ भाव जो लबालब भर जाता है संतों का, तो आँखों के रास्ते से, ये पलकों से होता हुआ ये जो गाल पर होता है, आदमी भाव में आँसू निकलते हैं, ये लि लिलार पर जो है वो इस पर कुछ लिखता हुआ ऐसे टप, 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 टप जो मोती आँसू गिर के मोती बनते हैं, वो शून्य में विलीन हो जाते हैं। यही परम सत्य, यही त्रिकाल सत्य, यही पूर्ण सत्य, यही असली संतों की निशानी है ये सारी चीज़ें। और बाकी आज्ञा चक्र से सहस्त्रार पे जो चीज़ें जाती है, टोटल भाव, यानी शब्दों से कोई लेना-देना नहीं है। हमारे काशी में, बनारस में कबीर रैदास की नगरी, तो कबीर जी से मिलने रैदास जी जाते थे अपने सारे शिष्यों को लेकर मिलने के लिए, तो कबीर जी उनको आसन देते थे, कबीर चौरा में रैदास जी सामने बैठते थे, वो कबीर जी उधर, और घंटा भर बैठे रहते थे चुपचाप मौन में। और उसके बाद सभा समाप्त होती थी तो रविदास जी जाने लगते थे अपने शिष्यों को लेकर, तो शिष्य लोग पूछते थे कि महाराज जी आप तो कुछ बातें नहीं की, आप तो बात करने के लिए आए थे। तो बोले नहीं, हम लोग की बात हो गई है। अब मौन की भाषा खग जाने खगई की भाषा, देखिए संत लोग मौन में बात कर रही है, लेकिन जो सांसारिक शिष्य लोग हैं उनको तो पता नहीं है कि क्या बात हुई है, क्योंकि उस लेवल पर नहीं गए ना। इसीलिए देखिए बुद्ध भगवान को जब बुद्धत्व मिला था गया में, बिहार में गया एक प्रांत है जहाँ मिला था, पीपल के पेड़ के नीचे मिला था उनको बुद्धत्व। पीपल के पेड़ के नीचे साधना किया था, कोई बिहार गवर्नमेंट नहीं कहा था कि बुद्ध भगवान यहाँ बैठ के साधना करिए। वो खुद पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है, बैठ के बात के, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति बुद्धत्व मिला, तो वो मौन हो गए। तो पौराणिक कथाएं कि देवता लोग प्रकट हुए, बोले कि नहीं कुछ जनता को आप बताइए जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो वो फिर बनारस आए, काशी, जिसको काशी को ही बनारस और वाराणसी तीनों नाम से जाना जाता है। तो वहाँ सारनाथ है, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वो अपने भिक्षुओं को, 5 भिक्षुओं को रख के प्रवचन देना शुरू किए। तो वो देखिए लेवल उतरे ना, उनका लेवल तो यहाँ तक, तो आम आदमी के लेवल में उतरे और शब्दों में बोलना, दुःख है, दुःख का कारण ये बोलना शुरू किए, तो उस लेवल पर उतरे। तो हम लोग को बताने के लिए मैं भी जैसे ज्योतिष में हूँ, तो भाई हमको भी देखिए कई चीज़ें मैं आध्यात्मिक ज्योतिषी अच्छे हमारे देश में भी हैं, लेकिन सांसारिक तो 99% है। हम भी इस कुंडली में देखते हैं अगर, तो वो पहले केवल शनि को देख लेते हैं। शनि अगर कुंडली में उच्च का और अच्छा है और सारे ग्रह निगेटिव है, फिर भी बहुत-बहुत अच्छा होता है। और शनि ही अगर निगेटिव है और सारे ग्रह अच्छे हैं, फिर भी कुंडली झंडू-बाम हो जाती है। ये हुँ। बनारस का लैंग्वेज झंडू-बाम, यानी 0 बटे सन्नाटा हो जाती है कुंडली। तो संत की कुंडली में पहले हम लोग वही शनि ही देखते हैं कि शनि पावरफुल है, गुरु उच्च के हैं, सारी चीज़ें हैं। तब तो आप जंगल में भी मंगल करेंगे आप, कोई आस्तु-वास्तु भी देखिए नहीं होता है, जंगल में भी मंगल करता है कुंडली अगर स्ट्रॉन्ग है तो। कुंडली अगर झंडू-बाम हो वही,
तब तो मुन्नी को बदनाम होना पड़ेगा ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये उदाहरण इसलिए मैं देता हूँ, बनारस का मैं हूँ ना, तो लोगों को, आम आदमी को भी हम जो बताते हैं तो आम आदमी, एक गँवार आदमी भी समझता है और एक रिश्तेदार। डिलीट पीएचडी वाला भी समझता है। उस तरह का सहज सरल रूप में हम भी उस चीज़ से उतर के लोगों को स्पष्ट एक-एक चीज़ समझाते हैं। और हम तो स्क्रीन प्ले की तरह लोगों को बिल्कुल उस तरह से बताते हैं, क्योंकि देखिए, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्नातक हूँ, ये आप लोगों को अभी नहीं पता होगा। राष्ट्रीय नाट्य जी, विद्यालय, जहाँ से 3 साल का डिप्लोमा फ़िल्म एक्टर निकलते हैं इंडिया में, जी। 3 साल का होता है, वो एज़ ए एक्टर मैंने ट्रेनिंग लिया, फिर एफटीआई भी गया, वो सारा डायरेक्शन का ये सब, तो मैं फ़िल्म मेकर था। देखिए, ज्योतिष में गॉड गिफ्टेड है, ये आया है मुझे। मैं बिल्कुल, हमारे कोई ज्योतिष में कोई गुरु नहीं है, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है। ये हमें भी किसी एस्ट्रोलॉजर ने 20 साल पहले बता दिया था। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से फ़िलॉसफ़ी में मैं एमए किया हूँ, बनारस यूनिवर्सिटी से। लेकिन ज्योतिष वगैरह मैं एबीसीडी कुछ नहीं जानता था। वहाँ के एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि अरविंद आएगा, तुमको 20 साल बाद ये तो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी बनोगे। तो मुझे हँसी आई थी कि भाई, हम तो नचनिया बजनिया वाले स्कूल के फ़िल्म और ये सब बनाना हमें पता नहीं। लेकिन चीज़ें घटी, तो हमें भी जब ज्ञान हुआ, मैं बाबा भोले को गुरु माना और रुद्राभिषेक और करके मैंने शुरू किया। तो जो मैंने शुरू किया, थोड़ा-थोड़ा पढ़ने लगा, पता चला कि ये फलित घटने लगा। फलित ज्योतिष का पढ़ाई से, सूत्र से, देखिए मैडम, कुछ भी मतलब नहीं। पढ़ाई और फलित ज्योतिष भी, उसमें ज़मीन आसमान का सूत्र अगर लगाएँगे, तो बाज़ारू जैसे सांसारिक ज्योतिषी लगा लेते हैं उस तरह से। लेकिन ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें जो है, जैसे आपने सब्ज़ी दाल बनाया, उसमें नमक नहीं डाला, तो कैसा लगेगा? बिना नमक का अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से है कि जब तक गॉड गिफ्ट ना हो, ईश्वर की कृपा ना हो, देवी कृपा मस्ट होता है। देखिए, हनुमान जी कृपा, देवी कृपा स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर के लिए मस्ट होता है, ज़रूरी होता है। अगर कृपा नहीं है तो आप फलित बोल नहीं, क्योंकि फलित तो कोई भी आम इंसान चाहे तो बोल सकता है, पढ़ाई से लेना-देना कुछ नहीं। थोड़ा बहुत फ़ॉर्मूला सूत्र लगाइए, लेकिन असली चीज़ स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर जो हम लोग हैं, ध्यान, समाधि, मंत्र ये करते हैं, तो इससे डेवलप चीज़ें हो जाती हैं। और पास्ट लाइफ़ की चीज़ें हैं, तो ऑटोमेटिक होती है। पास्ट लाइफ का अगर नहीं है कुछ उस तरह से चीज़ें, पास्ट लाइफ का पता चल जाता है कि आप किस कुल खानदान से इस धरती पे आए हैं, उसी तरह के आपको माता-पिता मिलते हैं। फिर वर्तमान में कैसा रहेगा, फ्यूचर में कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें पता। देखिए, कुंडली में पत्नी भी दोस्त बन के आती, दुश्मन बन के आती, पुत्र भी दोस्त बन के आता, दुश्मन बन के आता है। ये लोगों को पता नहीं, पिछले जन्म का कुल लेनी-देनी है। इसलिए हम लोग को सिर्फ स्वीकार भाव से रहना चाहिए। जो भी चीज़ घट रही है, सारी चीज़ें 100% फिक्स है। जो कहता है कि बदलता है, बिल्कुल दुकानें चलाते हैं मैडम। कुछ भी बदलता नहीं, लेश मात्र तिल का ताल नहीं बदलता है। बदलने का योग अगर कुंडली में होगा तो चमत्कार होगा। जैसे मान लें कोई कोमा में है, अब उसके घर वाले पंडित जी के पास जाएँगे, बोलेंगे पंडित जी कुछ उपाय बताइए कोमा से बाहर निकले, तो पंडित जी बोलेंगे भाई रुद्राभिषेक कर लीजिए, ये पूजा करिए, सारा चीज़ करिए, 11 ब्राह्मणों को रख के। तो घर वाले जाके बेचारे पूजा करेंगे ही करेंगे, और पता चलेगा कि वो तो कोमा से बाहर आ गया। तो अब उस पंडित को श्रेय मिलना था ना, जबकि उसकी कुंडली में ही होता है, जीवन की कोमा से वो जनरल वार्ड में आके घर आएगा ही बाहर, कुंडली वाह! में ही फिक्स। लेकिन उस ब्राह्मण को श्रेय मिलना था, क्योंकि उसको भी दाल-रोटी के लिए ईश्वर ने बनाया है ना, तो हो बिल्कुल। जाता है कि नहीं-नहीं भाई, रुद्राभिषेक किया हमने और ये तो बाहर आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो ईश्वर ने फिक्स किया है कि भाई इस ब्राह्मण को भी दाल-रोटी मिलना चाहिए ना, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए पूजा-पाठ, आचार-विचार ये ऐसा नहीं है कुछ, थोड़ा देर मन को शांति हो जाती है। मठ, मंदिर, मजार, गुरुद्वारा जाने से थोड़ी देर मन को शांति हो जाती है। ग्रहवार थोड़े बदल जाएँगे। ग्रहवार तो मंदिर से जो बाहर आएँगे, वो कपार को पकड़ जाएगा ना, सहस्त्रार चक्र शनि का वार, वैसा आदमी कर्म करने लगेगा। तो सारी चीज़ें फिक्स होती है। देखिए, इतना कड़वा सत्य है ये, इतना कड़वा सत्य है। हम लोग भी ज्योतिषी कौन है? धरती पर इंसान ज्योतिषी जो 20-25% वाला है। कोई ईश्वर की चीज़ को थोड़े जान सकता है। अब कोरोना लगा था धरती पर, संसार में कोई भी एस्ट्रोलॉजर, माई का लाल ऐसा नहीं कि जो बताया था, आज तक किसी ने। मैं खुद शनि उपासक और शनि
का मैं ये कर रहा हूँ, हमें कुछ पता नहीं था। तो मैंने सोचा जब हमें पता नहीं है तो संसार में किसी भी ज्योतिषी को पता नहीं होगा। मैं ये डंके की चोट पे बोला था। भाई पता जब ईश्वर की चीज़ दे तो उसमें क्या है देखिए ये चीज़ें 20% के ज्योतिषी धरती पे हम लोग हैं, सिर्फ 20%। जनता का काम 4% पे चलता है। जनता पूछती है खाली शादी कब होगा, ब्याह कब होगा, बच्चे कब होंगे, नौकरी कब लगेगी, बस। तो ये तो अंधों में काना राजा हम लोग हो गए ना, 4% का पूछ रहे हैं, हम लोग 20% वाले। तो ऑटोमेटिक हम लोग 100 के हो गए। कोई ये नहीं पूछने आता है कि मोक्ष कब मिलेगा। देगा। मोक्ष का हाँ, तो पता ही नहीं लोगों को कि क्या है, क्या नहीं है। इसलिए अंधों में काना राजा जितने भी धरती के एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे सांसारिक तो और एक गए गुजरे हैं, वो तो बेवकूफ़ बना देते हैं लोगों को। स्पिरिचुअल वाले जो हम लोग ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदारी से भैया बता देते हैं, भैया ये चीज़ है आपका, मानिए चाहे ना मानिए। फिर भी हम लोग पूर्ण ईश्वर की चीज़ को देखें, कोई धरती पर नहीं जान सकता। ज्योतिषी संत जान सकता है, कबीर, रैदास, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस जय, ये लोग को दिखता है। इसीलिए हम लोग को स्वीकार भाव के साथ जीवन यापन करना चाहिए। जो भी चीज़ फिक्स हो रहा है, सारा चीज़ फिक्स है। बिल्कुल। वही कुंडली आजकल जैसे पूछिएगा मैचिंग का भी चलता है शादी-ब्याह का कि अपनी कुंडली से ही औकात पता चल जाता है कि आपकी क्या औकात है। आप 10 वाट के बल्ब हैं कि 100 के हैं। तो किसी माँ आती है अपनी बच्ची के या बेटे कुंडली दिखाने के लिए, मान ली उसकी कुंडली में ही डाइवोर्स का योग है। तो वो उन लोगों को नहीं पता भाई डाइवोर्स का योग है तो डाइवोर्स वाले से मैच होगा ना। अब बिल्कुल। वो सोचते हैं कि अच्छा मैच हो जाए तो तलाक ना हो। अरे भैया जब दारू वाला है तो दारू वाले से ही दोस्ती होगी ना, बीड़ी वाले का बीड़ी वाले से दोस्ती। तो जब तलाक का योग कुंडली में है तो तलाक वाले लड़के से ही होगी मैच और होगा, शादी बिल्कुल। होगी, टूटेगा। ये हुँ, कड़वा है लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं-नहीं अच्छा मैच कर दीजिए। हुँ, अरे भैया अच्छा आपका रहेगा तो अच्छा से ऑटोमेटिक मैच होगा ना। हुँ। हमको बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती है। मैं भी अब सोचता हूँ इतना बोल रहा हूँ कि हम भी अब मौन हो जाएँ। दिल से सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, हनुमान जी की कृपा से वो फलता रहता है। पूछिए हम तो देखिए दिन भर बोलते रह जाएँ, सुनने जी, वाले लोग ये हो जाएँ। ओशोधरा में ज्योतिष प्रज्ञा का आचार्य था, जी स्वामी मुरकल जी। हरियाणा मैं में था, आपको वो तो वहाँ पूछने ही मैं वाली जी, हाँ, थोड़ा इसके पूछिए। बारे में भी बताइए कि इसका क्या स्वरूप होता था और इससे साधकों को कैसे समाधान मिला इसका? हाँ, अब वहाँ पे ओशोधारा मुरथल में जहाँ हमारे ओशो शैलेंद्र जी हैं, जो जी, आचार्य श्री के सगे भ्राता जी, तो उनका जी, आश्रम था। तो वहाँ भी था, अभी तो दूसरे जगह पे भी अच्छा आश्रम बना है उनका। तो वहाँ ज्योतिष प्रज्ञा शुरू हुई थी। तो ज्योतिष प्रज्ञा उसी पर शुरू किए थे हम कि जो परम गुरु ने कहा था कि ज्योतिष आध्यात्म का द्वार है। तो परम गुरु ने तो संसार के सारे सब्जेक्टों को बोला, कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन अब तो केवल इतना बोल दिए थे कि ज्योतिष आध्यात्म का द्वार है। उसके बाद वहाँ उसके बाद हमने कहा था बाबा से कि मैं इसके ऊपर का ही पढ़ाऊँगा। अध्यात्म का द्वार है तो कैसे है? तो वो उस चीज़ पर 1 हफ्ते का वहाँ पे ये था, लेकिन कुंडली में पता चल जाता है कि भाई आप में ज्योतिष का योग है कि नहीं है। बाकी तो 1 हफ्ते का क्लास हमने बाकायदा लिया वहाँ पे, लेकिन सारी चीज़ें अब 1 हफ्ते में कहाँ पढ़ाई जा सकती है। लेकिन मैं तो एबीसीडी से लेकर डीलिट पीएचडी वाली चीज़ भी, लेकिन लोगों को सर से ऊपर से निकल जाता था। लेकिन बेसिक चीज़ें का ज्ञान लोगों को हुआ तो कुछ लोग बोलते थे कि जब सब चीज़ फिक्स है स्वामी जी तो फिर हम लोग ध्यान समाधि क्या करें? हमने कहा हाँ भाई देखिए फिक्स तो है लेकिन ध्यान समाधि साधना करने से विल पावर डेवलप होता है। लेकिन विल पावर भी डेवलप तभी होगा जबकि योग होगा। नहीं तो 100 लोग आते थे आश्रम में, 95% लोग थे, कोई शादी-ब्याह करने आ रहे हैं, कोई दोस्ती कर रहे हैं, कोई बिज़नेस लेकर ये कड़वा सकते हैं आश्रमों में लोग। 5% जो लोग रियल के होते थे, उनको बाबा लोग जो अच्छी-अच्छी बात करते थे, उनको अच्छा मिलता था, संदेश मिलता था और मार्गदर्शन मिलता था। अब वो बिल्कुल। लोग तर जाते थे। तो 95% लोग जो थे, अब ये लोग तो अपने काम से आते थे, लेकिन आश्रम तो 5 लोगों से चलेगा नहीं। 95% जो धनाढ्य 2 नंबर वाले थे, जो स्वार्थवश आते थे, फीस देते थे, तो आश्रम चलता था लेकिन तर जाते थे 5 लोग। तो ईश्वर ने ये बड़ा बनाया है ऐसा ये प्रकृति को चलाने के लिए। जीवन है, मृत्यु है, सुख है, दुःख है, डॉक्टर है, पेशेंट है, चोर है, पुलिस है, तो ही बैलेंस हो रहा है ना।
तो बिल्कुल, कोई इंसान देखिए माँ जी धरती पे कोई इंसान गलत नहीं है। सबको रोल ईश्वर ने दिया है, हर इंसान सही है। रोल जैसा पिछले जन्म का ईश्वर ने दिया है, वैसा-वैसा रोल हम लोग करते हैं। अपना दिमाग आप लगाएँगी, तब तो ईश्वर आपको कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे। भाव से जिएँगी, टोटल ईश्वर पे छोड़ देंगी, तो ईश्वर फिर अपना मदद करेंगे और शंकर भगवान हनुमान जी को मैं इसलिए कहता हूँ कि शंकर भगवान के कलयुग में 11वां रुद्र अवतार। तो हम भी तो शुरू से ही हनुमान जी का ही करते हैं और शनि का। अब आप तो पूछिएगा लेकिन एक चीज़ यहाँ हम सबको स्पष्ट बताते हैं कि किसी को अपनी औकात, पावर जानना हो धरती पर तो, ये शनिवार को जो पीपल ट्री में हम लोग पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं ना, तो लोग तो शाम को जला देते हैं जाकर। शाम का उतना महत्व नहीं है, 1 पैसा 2 पैसा मिल जाए। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है सुबह 3 के बाद जैसे साढ़े 5 तक, जो ऋषि मुनि जिसपे पूजा पाठ करते थे, ब्रह्म मुहूर्त उसमें दीपक जलाना चाहिए और रिचुअल मंत्र करना चाहिए, तो वो चीज़ें डेवलप होती है। ये मैं 35 ईयर से मैं कर रहा हूँ, हमारी वाइफ 35 ईयर से और ये भाव से कर रहे थे, कोई इसमें दिमाग लगाए, वो चीज़ें डेवलप हुई है। तो किसी को अपनी औकात जानना हो, ये बड़ा कड़वा शब्द औकात ये बनारसी लैंग्वेज है, बिल्कुल। पावर, तो पीपल के पेड़ में ब्रह्म मुहूर्त में सैटरडे को जाके दीपक जला के देखें। कोई 2 हफ्ते करता है, कोई 4 हफ्ते करता है, कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, शनि डिटैच कर देते हैं। अगर शनि पावरफुल होंगे तो लय लग जाएगा मैडम। हमने हज़ारों लोगों को बताया है, देश-विदेश हर जगह के लोगों को। कुछ लोग का है, 1-2 लोग का है जो 3-4 4 साल, 5 साल से लोग करते रहते हैं। और लेकिन उसमें आ जाता है कि अरे स्वामी जी अभी तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। हमने कहा लीजिए ये स्वार्थ से आप कर रहे थे, निस्वार्थ से करिए टिल डेथ तक। तो ये चीज़ अगर कर ले आदमी और रात्रि को 12 बजे से 3 बजे तक देखिए ये जो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ अनुभव वाली चीज़ें। जितनी नेगेटिव शक्तियाँ भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन ये सब नेगेटिव शक्तियाँ, पॉज़िटिव दोनों शक्तियाँ होती हैं। पीपल के पेड़ में ये सारी शक्तियों का वास होता है। 12 से 3 जो रात को हो का टाइम होता है, इसमें सारी नेगेटिव शक्तियाँ ऑल ओवर वर्ल्ड में विचरण करते रहती हैं। और 3 के बाद वाला जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, ऋषि मुनियों का टाइम है, ये स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल डेवलप होता है शनि और सांसारिक का जो होता है, ये हनुमान जी का पूजा अगर आप करेंगी, रात को किया जाता है 12 से 3 चमेली का दीपक जलाकर सामने हनुमान जी का फोटो रख के धीरे-धीरे हनुमान चालीसा आप जितना बार भी करिए, 3 घंटा। तो उसमें बहुत हनुमान जी प्रकट होते हैं, तो आप कहेंगे हनुमान जी गदा लेकर प्रकट होते हैं। कुछ न कुछ सिंबॉलिक मिलता है, या तो दीपक खिलने लगेगा या फूल गिर जाएगा, मैं किया हूँ अनुभव में, तभी डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ ना। आप भाव से जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो सिंबॉलिक मिलता है और हर इंसान को सिंबॉलिक मिलता है। वो भी करके आदमी देखे, उसमें भी औकात हनुमान जी बता देंगे 2 मिनट में कि आपकी औकात कितना है। या तो नींद आ जाएगा, कर नहीं पाएँगे या कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाता है। और बिफोर सनराइज़ वाला भी ये जो पीपल ट्री इसमें व्यवधान आ जाता है। तो आदमी को समझ जाना चाहिए भैया हमारी पावर कितना है और जिसको लय लग गया, तो उसको तो सारी चीज़ें मुट्ठी में आ जाती है। तो 2 ही चीज़ हम बताते हैं। देखिए, दशा अगर किसी की नेगेटिव होती है, तो ही ये नेगेटिव शक्तियाँ उनको पकड़ती हैं। भूत, पिशाच, चुड़ैल, डायन जो भी कर लीजिए, दशा। और दशा अच्छी अगर होती है तो उसको ये सब नहीं होता। काफ़ी ये भ्रम लोग भ्रमित रहते हैं। हमको लगता है ज़्यादा पंजाब में भ्रमित लोग रहते हैं कि नहीं किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने किसी पर कुछ करने की औकात ही नहीं है। ईश्वर के सिवा कोई मनुष्य न किसी को बना सकता, न बिगाड़ सकता है। वो दशा अगर आपकी नेगेटिव होगी, तो ही नेगेटिव शक्तियाँ आपको कुछ न कुछ कोई करे क्षणिक तो क्षणिक पड़ जाता है। और दशा अगर अच्छी होगी तो ब्रह्मा जी भी कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकते हैं क्योंकि प्रकृति को चलाने के लिए जो आपको दे दिया है, तो वो कुछ नहीं होगा आपका। इसलिए हम लोग को सृष्टि का जो नियम है उसको मानना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने माना था, ब्रह्म अस्त तेहि साधा कपिमन किन्ह विचार, जौ न ब्रह्मसर मानहु महिमा मिटई अपार। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र मारा था हनुमान जी को जी, पकड़ने के लिए और ब्रह्मास्त्र से सब आदमी पकड़ में आ जाएगा, ब्रह्मा जी ने वचन दिया, वरदान दिया था। हनुमान जी 2 मिनट में तोड़ सकते थे ब्रह्मास्त्र को, लेकिन ब्रह्मा जी की लाज रखने के लिए उन्होंने बधाया, नहीं तो तोड़ देते तो जाता मेघनाद ब्रह्मा जी को बोलता हम ही मिले थे आपको बनाने के लिए, हैं? तोड़ तो दिए 2 मिनट में हनुमान जी ने, इतना पूजा पाठ हमने ध्यान समाधि किया था, ब्रह्मास्त्र दिए और पता चला अब हनुमान जी तोड़ दिए।
इसी लाज को रखने के हनुमान जी बंधे थे। बंध गए। तो ईश्वर भी अगर मानव रूप में धरती पे आते हैं, राम आए, कृष्ण आए, जो भी, तो शंकर भगवान भी आए थे तो उनको भी मोह हो गया था, सती के शव को जब जला दिया था उनके पिताश्री ने, तो वो मोह में लेके सारा घूमे है ना, नवदुर्गा जहांगीरी, उनको भी मोह हुआ था। तो शरीर रूप में जो भी शक्ति अगर आती है धरती पे, तो वो इस नियम कानून में खुद को जोड़ लेती है। भले वो लीला करके हम लोग को बताते हैं कि भाई हम तो इस नियम कानून में जुड़ जाते हैं, लेकिन ये इंसान तुम्हारी क्या औकात है कि जो बदलने के चक्कर में रहते हो। अरे मूर्खों, कुछ बदलेगा? ये सृष्टि का नियम चल रहा है 84 लाख योनियों का, जो हम लोग ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवर सब बन के मनुष्य जीवन ये आखिरी जीवन होता है, लेकिन इसमें भी हजारों बार आदमी, मोक्ष इतना जल्दी नहीं मिलता है, हजारों बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये सृष्टि का पिछले जन्म का, किस किस जन्म का, कब का, कहाँ क्या चीज कुंडली में आ गया, तो आपको जब जो चीज घटना घटनी है, किस रूप में, कब, कहाँ, कितना, कोई ना कोई माध्यम बन के आ जाता है। ये कड़वा सत्य है। इसलिए स्वीकार भाव भी देखिए नहीं आता है। हम भी बोल देते हैं, जब अपने पे आता है तब देखिए खटिया खड़ी हो जाती है। कितने बाबा लोग भी हैं, जितने संत जो भी बोलने के लिए सब अच्छी अच्छी बात बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन खुद पे जब आती है स्वीकार भाव अरबों खरबों में होता है। कहने के लिए लोग बोल दें, नहीं आ पाता है खुद पे, लेकिन वो स्वीकार भाव अगर आ जाए तो सारा जीवन फिर तो सहज सरल हो जाए ना। लेकिन बिल्कुल। इंसान देखिए अर्ध सत्य में संसार जी रहा है, आधा झूठ आधा सत्य, उसी में कलयुग चलता है। पूर्ण सत्य हो जब जिस संसार में हो जाए तो विस्फोट हो जाए। पूर्ण सत्य कबीर, रैदास, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस जी की कुटियों में उनके जगह पर होता है। ये सांसारिक लोगों में हम लोग में पूर्ण सत्य विस्फोट हो जाए 2 मिनट में। इसीलिए आधा झूठ आधा सच, आधा झूठ आधा सच करके ही संसार चल रहा है। पूछिए और कुछ, हम तो हुँ। बोलने लगे तो नहीं, नहीं, दिन इससे भर एक रात बहुत भर। नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा आपने काफ़ी कड़वा सच बताया है कि स्वीकार जी। भाव में ही रहना पड़ेगा और स्वीकार भाव में रहना ही सुख कारक होगा। जी। ये आपने बात कही, लेकिन फिर यहाँ प्रश्न ये आता है स्वामी जी, फिर संत कृपा का क्या मतलब है? क्या संत हाँ। कृपा होती है और फिर क्या उससे जीवन बदलता है? क्योंकि हमने इतनी संतों की जीवनी पढ़ी है। साईं बाबा के ख़ास करके साईं बाबा की जीवनी में तो इतने चमत्कार है कि निपुत्रिक लोगों को पुत्र हो गए, कुष्ठ रोगी दुरुस्त हो गए, है ना? जीसस की जीवनी में है, उन्होंने इतने लोगों को फिर संत कृपा का योग या वो भी कुंडली का ही भाग है? इसके ऊपर थोड़ी आप प्रकाश डालें। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने वही बात कहा। संत कृपा भी उसी को मिलती है, जो कुंडली में अगर फिक्स है तो, वही बताया ना हमने। बाकी ओह! तो संत लोग अच्छे-अच्छे सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको कृपा बरसाते हैं, लेकिन क्या सब तर जाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो भी जिसके कुंडली में अगर योग होगा तरने का, तो वही तरेगा, वही उसी पर कृपा लगेगी। योग होगा, अच्छी दशा चल रही तो उसके तो लग जाएगी। जिसमें योग नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी आके आशीर्वाद देंगे ना, तो वो कुछ नहीं होना है। ब्रह्मा जी भी उस समय नहीं आशीर्वाद दे सकते हैं, अगर कुंडली पास्ट लाइफ का उसका नेगेटिव है सारे कर्म, तो उस समय ईश्वर भी हाथ उठा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। तो संत कृपा तो मस्ट है, संतों की कृपा होती है, लेकिन आपका अगर स्ट्रांग है कुंडली, तो ही कृपा भी बरसती है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। प्रवचन सुन के लोग आते हैं, चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। दशा अच्छी चल रही है तो मट्टी छुएंगी सोना होता है, मैं बार बार बताता हूँ। और दशा निगेटिव है तो सोना छुएंगे तो मट्टी हो जाएगा। ये बड़ा कड़वा सत्य है। बाकी संत कृपा तो जिसके भाग्य में होगा तो तो ही मिलता है ना। ऐसे कहाँ जी, संत कृपा होती है। बिल्कुल। संत तक पहुँचने के लिए भी कुंडली में योग चाहिए फिर इसका मतलब हाँ, तो अब ये देखिए तुलसीदास का ये भी उदाहरण आप दे दे। तुलसीदास हमारे काशी के थे, तुलसी घाट था। वो उनको में कृपा दिल्ली में रहा होगा कि रामचंद्र जी का दर्शन होगा, तो कैसे हुआ? वहाँ तुलसी घाट पर आज भी काशी में तुलसी घाट पर पीपल का पेड़ है जो हजारों साल से था। तुलसीदास जी वहाँ पे रोज अपना जैसे कि शाम को प्रवचन करते थे, घाट पे होता है ना, जैसे पंडित जी लोग नहा के लोग आते हैं, टीका लगाते हैं, अच्छा करते हैं लगाने ना के ऐसा। लिए। तो हाँ, पीपल का पेड़ वहाँ था। ये पौराणिक कथा है, सत्य कथा है, देखिए ये जी,
पीपल के पेड़ में रोज वहां जल डाल देते थे, होता था जल रोज डाल देते थे। तो एक दिन एक दैत्य प्रकट हुआ। दैत्य प्रकट हुआ, बोले कि आपने हमको खुश कर दिया, हमको वरदान दीजिए, क्योंकि पीपल के पेड़ में दैत्य कुल रहते हैं ना, निगेटिव शक्तियां, क्योंकि उत्तर भारत में मरने पर वहीं घर ही घर टांगा जाता है, घड़ा हुँ, जिसमें पानी डाला हाँ, जाता है। हाँ, हाँ। तो वो प्रकट हुआ कि आप हमसे वरदान मांगिए, आप तो हमको खुश कर दिए, सालों से हमको जल पिलाया आपने। तो बोले भाई हमको राम जी का खाली दर्शन करना और हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले रामचंद्र जी का दर्शन, अरे रोज तो हनुमान जी आके बैठते हैं पीछे जब आप प्रवचन करते हैं राम जी का। तो बोले मुझे तो नहीं पता। बोले बिल्कुल हनुमान जी, जो सबसे मैला कुचैला बुढ़ा आदमी लाठी लेकर बैठता है, वो हनुमान जी हैं। जब आप राम कथा शुरू करते हैं तो उनको पकड़िए, वो दर्शन करा देंगे। देखिए हुँ, कैसे प्रोसेस है जो बता रहे हैं। इसी तरह ज्योतिष का भी चलता है, जबकि दैत्य को सब दिखता था राम जी कब है कहाँ है वो करा, लेकिन वो कर्म का सिद्धांत जो आ गया इसी में। तो वो रोज की तरह प्रवचन करने बैठे घाट पर। तो देखे कि हाँ ये तो आदमी रोज आता था, बुढ़ा मैला कुचैला लाठी डंडा लिए एक आदमी आकर पीछे बैठ जाता था। तो ये बोला था दैत्य उनको कि आप पीछे पीछे लग जाइएगा, वो डंडा से मारेंगे भगाएंगे, आप भागिएगा नहीं, वो दर्शन कराएंगे, हनुमान जी हैं ये जान जाइए। उस तरह से पीछे पीछे तुलसीदास लगे। सभा खत्म हुई, सब लोग गए तो पीछे पीछे। तो हनुमान जी चलने लगे चलने लगे चलने लगे, डंडे से मारे ये करे, अभी पीछा तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि दैत्य ने गाइड किया था। तो हनुमान जी उसी जगह जाके प्रकट हुए हैं जहां आज काशी में संकट मोचन मंदिर है। अच्छा। तुलसीदास ने वहीं पे स्थापना किया, वहीं देखिए प्रकट होने का उद्देश्य भी था। प्रकट हुए, बोले क्या आपको चाहिए? तो बोले हमको कुछ नहीं, राम जी का दर्शन करा दीजिए। बोले ठीक है। सरजू देखे जो अभी अयोध्या में हमारा राम मंदिर बन रहा, हजारों साल से लटका हुआ चीज ये, अभी जो जनवरी में होने जा रहा है उद्घाटन, बोले वही सरजू नदी, वहां अयोध्या चलिए सरजू नदी में स्नान करके, तिथि बताए थे, स्नान करके वहां घाट पर रहिएगा, राम लक्ष्मण आएंगे, टीका लगाना। तो मैं आपको तोते के रूप में वहां पे पेड़ पर बैठ के बोलूंगा कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर, तिलक ओहो! देत रघुवीर। बोले कि मैं ये बोल दूंगा, आप समझ जाइएगा। तो वहां सरजू नदी में गया स्नान करके, उसी शुभ मुहूर्त में, उसी तिथि को जो बताए थे, अपना अपना चंदन घिस रहे थे घाट पर। तब तक दो बालक आए। अब ये भाई सैकड़ों लोग आते रहते हैं ना, कहाँ किसी को पता चले। तो वो तुरंत तोते के रूप में हनुमान जी ने कहा, वही चित्रकूट के घाट पर भाई संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। तो ये समझ गए कि अच्छा यही है। तो राम लक्ष्मण थे और तुलसीदास जी, इन्हीं तीन लोगों को दिखेगा ना, बाकी तो सैकड़ों लोग है, थोड़े किसी को दिखेगा कौन है क्या है। तो वहां दर्शन हुआ तुलसीदास जी का। तब रामचरितमानस उन्होंने लिखना विधिवत शुरू किया। अब देखिए कर्म का सिद्धांत भी आ गया इसी में, देखिए आ गया। दैत्य चाहता तो बता सकता था कि आप तो रोज राम लक्ष्मण टीका लगाते थे, उनको क्या पता कि राम लक्ष्मण है, उसी रूप में आ जाते थे ईश्वर। तो कर्म था ना, एक कर्म क्या हुआ कि सालों से पीपल के पेड़ में जल दिया, ये कर्म हो गया निस्वार्थ भाव से। वो प्रकट हुआ, उसने हनुमान जी को बताया, हनुमान जी ने फिर वहां जाके प्रकट हुए जहां इनको हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करना था, ये भी कर्म है। और फिर बिल्कुल। उन्होंने बताया था कि इस तिथि को आइए यहाँ पे स्नान सरजू में करके, अब तब। तो ये कर्म का सिद्धांत यही हो गया ना कि रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। बाया 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 बाया, हुँ, देखिए ये मतलब कई सालों की जर्नी थी, जबकि 2 मिनट में बता सकता था दैत्य। तो कर्म का सिद्धांत यही है कि भाग्य में कर्म फिक्स होता है कि आपको सद्दाम हुसैन बनना है कि अब्दुल कलाम बनना है। टोटल फिक्स होता है कि आपको बुरा इंसान बनना है तो वो भी भाग्य में फिक्स होता है, वैसे ही बुरे माता पिता मिलते हैं। अच्छा इंसान बनना है तो वो भी कुंडली फिक्स होता है कि अच्छे माता पिता बनते हैं। अच्छा यहाँ भी एक बात वही याद आ गई, वही तुलसीदास ने ही लिखा था ये, मुझे भी तो रोज कर्म कर रहा हूँ, आज भी मैं रोज रोज सीख रहा हूँ, कोई परिपूर्ण इंसान नहीं होता है। वही तुलसीदास ने लिखा है तुला के शनि के बारे में, जो मेरे में है। ये फक्र के साथ मैं लोगों को बोलता हूँ, हर 30-30 वर्ष पे जो तुला के शनि तुला लगने,
तुला के शनि के बारे में उन्होंने तुलसीदास ने कहीं लिखा है, तो किसी सिचुएशन में हमको भी कहीं घटना घटी थी, मुझे ज्ञान नहीं था, तो वो प्रोफ़ेसर वीरभद्र मिश्र जी, स्वर्गवास हो गया, वो बहुत बड़े भी संत थे, वो भी विद्वान थे, काशी के थे, काशी हिंदू जी, विश्वविद्यालय प्रोफ़ेसर। जी, जी। उन्होंने हमें बताया था, हमारी कुंडली देख के, कि तुला के शनि है स्वामी जी आपकी कुंडली में। हमने कहा, "हाँ, हमें क्या पता?" बोले, "जानते हैं तुला के शनि में तुलसीदास ने कहा, वो तुलसी घाट पर ही वीरभद्र जी का भी घर है, बिल्डिंग।" तो वो बोले थे कि जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, सूरज मंगल चंद्र भिगु सुत, बुध और गुरु बरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, तुला शनिचर होए चेरो। तो तुला शनिचर होए चेरो, ये तुलसीदास ने कहा था कि जब राम जानकी नाथ सहाय करे, किसी इंसान का अगर ईश्वर भला करना चाहते हैं, उसको उस टाइम में ही धरती पर पैदा कराते हैं, जबकि आकाश में तुला का शनि विचरण कर रहा था। तो उस समय जो आदमी पैदा होता है, तो शनिदेव उसके चेरों, सर्वेंट बन के जीवन यापन कराते हैं। शनिदेव ही जब सर्वेंट बन जाए किसी इंसान के और जीवन यापन कराएं अगर, तो सोचिए उसकी कितनी बड़ी कृपा होगी। तो उसी समय हर 30 वर्ष पे आते हैं तुला के शनि, 1954, 1984, 1913, इस तरह से। तो आकाश में जब अच्छे अच्छे ग्रह विचरण करते हैं, उस समय जो मानव धरती पैदा होता है, जो भी, मैं अपनी तारीफ और नहीं करता हूं, लेकिन समझाने के लिए उदाहरण देता हूं ना लोगों की, भाई ये चीज है, हमारे में था लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन हमको भी कर्म किया था ना उस तरह से, तो बताया ना वीरभद्र जी कि ये चीजें हैं। तो उसी से पता चल जाता है कुंडली में कि तुला का शनि तुला लग्न में हो और उसकी दशा आ जाए, तो सारी चीजें मुट्ठी में आती है, सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक। सांसारिक तो ये तो स्वप्न है ना, आध्यात्मिक चीजें आ जाती है। और फिर वही कुंडली होती है जो कि आशीर्वाद भी अगर संत दे तो लगता है। हुँ, हम बिल्कुल। भाव से रहते हैं, चरण छूते हैं तो लगता है। स्वार्थ से कोई नहीं। तो कर्म का सिद्धांत है कि भाग्य में कर्म फिक्स होता है। अब कर्म भाग का देखिए, वो भी 1 मिनट बता दें। हम अपना अनुभव देखे हैं। भाग्य देखिए, जो भाग्य मानी इंसान है, वो लंगड़ा है, कर्म अंधा है। तो चौराहे पे कर्म खड़ा है, अब उसको तो दिख नहीं रहा और भाग्य चल नहीं पाएगा। तो भाग्य को दिख रहा है कि भाई वो अंधा जो है कर्म, उसको बायाँ जाना है कि दायाँ जाना है। अब ये भाग्य बता सकता है ना, क्योंकि इसको आँख है, पैर नहीं है। तो चलना तो आपको पड़ेगा ना, भाग्य कर्म के कंधे पर चढ़ जाए, तो बेड़ा पार हो जाए और रास्ता दिखा दे। तो भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक है, हेड टेल है। लेकिन इसीलिए भाग्य की ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि भाग्य में आँख है। कोई भी आदमी जिसे लूला-लंगड़ा हो, कुछ भी हो, आँख है तो पूरा संसार है। लेकिन आँख नहीं है, शरीर स्वस्थ है तो अधूरा जीवन होता है। तो इसीलिए है कि भाग्य टार्च है, रोशनी है, टार्च। तो ये टार्च है, रोशनी है, जो अंधेरे में प्रकाश देखने के लिए। इसीलिए भाग्य में सब कुछ दिखता है कि भाई कर्म ये है, तुमको बाएँ जाना, दाएँ जाना है। यानी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, भाग्य के डायरेक्शन ही कर्म करना पड़ता है। वो भी फिक्स होता है, बताया ना। संचित कर्म पास्ट लाइफ का वो फिक्स होता है कि अच्छा कर्म करना है आपको, बुरा कर्म कर, और बुरा कर्म करने का योग है। लाख किसी भी धर्म स्थान में जाए, बाबा लोगों के पास कहीं भी जाए, बुरा कर्म करने का उसको है, तो वहीं से बुरा-बुरा करेगा। वो अच्छा कर ही नहीं सकता। कोई भी ब्रह्मा जी भी नहीं करा सकते, ना कोई बाबा लोग करा सकते। और अच्छा जिसका टाइम अगर भाग्य में है कि अच्छा टाइम, गुरु उच्च की दशा, शनि उच्च की दशा है, तो कहीं जाने की जरूरत, घर से ही सारी चीज़ अच्छा होना शुरू होगा। तो सारा चीज़ तो आदमी के अपने भाग्य में, अपने भीतर अनाहत चक्र में ही लेके आता है आदमी। तभी देखिए कोई बच्चा रोड पे पैदा होता है जिसको दूध भी नहीं मिलता। कोई टाटा, बिरला, अंबानी के घर पैदा होता है, सोने के चम्मच से दूध पिलाया जाता है। तो आखिर एक दिन के बच्चे का क्या गलती? पास्ट लाइफ का चीज़ें हैं ना, तो ही तो आदमी उस तरह से जन्म लेता है अच्छे घर, बुरे घर में। तो सब चीज़ें फिक्स है, केवल स्वीकार भाव। लेकिन स्वीकार भाव भी नहीं आता, ईश्वर ने बैलेंस किया है ना। संत हैं, असंत भी हैं, चोर हैं, पुलिस है, दुष्ट है, बदमाश है, शरीफ है, हर तरह के लोग हैं। अब कुंडली में देखिए पता चल जाता है, इसीलिए इस ज्ञान को आदमी अगर सीख ले,
तो आधा जीवन तो आर्ट ऑफ लिविंग जो है, जीवन जीने की कला, अपने आप उसको आ जाएगी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। पता चल जाएगा ना कि कौन आदमी सही है, कौन बदमाश है, किससे बिल्कुल। बिज़नेस करें, किससे व्यापार करें, सारी चीज़ यही पता सवाल चल मैं जाएगा ना। यही सवाल मैं आपसे हैं? भी पूछने ही वाली थी कि फिर अच्छा, अच्छा। ये पूछिए। ऐसी अगर सिचुएशन है, तो हर जी। एक को फिर सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये आता है ना कि क्या हर कोई ज्योतिष सीख सकता है या सीखना चाहिए? देखिए, ये भी अच्छी बात वो तो अच्छा है ना कि जो पूछ रही हैं, सीखने के लिए तो आदमी जैसे सीख सकता है, लेकिन फलित अलग होता है, सीखना अलग होता है। जी। अब जैसे अपने बनारस का ही मैं उदाहरण दे देता हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योतिषाचार्य। अब नाम हुँ, अब नहीं लेंगे, नहीं तो वो अभी जीवित है, कहेंगे ले टीवी पर बोल दिया हमारा शिकायत। हेड ऑफ डिपार्टमेंट काशी हाँ, हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिषाचार्य, कितना बड़ी-बड़ी पोस्ट होती है। बिल्कुल। वहीं एक लाइब्रेरियन, उसी डिपार्टमेंट में एक लाइब्रेरियन था। वो रोज़ बेचारा अपना पढ़ता होगा किताब, लाइब्रेरियन क्या कर सकता है, उसकी ड्यूटी लोग किताब दे लें, और संजोग से एक के मोहल्ला में काशी में रहते हैं। हुँ, अब ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जी है, अपना बहुत बड़ा बिग पोस्ट अपना ये लगा प्रचार के के लिए जो होता है ना, बोर्ड लगा दिए, फलाना, 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 फलाना। वो बेचारा उस उन्हीं के पास में गली में उसका घर था, छोटा-सा घर। मैं आज गया हूँ और आँख से देखा भी हूँ। इसके यहाँ तो खूब लंबी लाइन लगती थी अपॉइंटमेंट, और उनके यहाँ मक्खी भी नहीं जाती थी। टिक्का-उक्का लगा के बैठे रहते थे, दिन भर बैठे रहते थे। तो अच्छा। फलित के लिए पढ़ाई का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई मतलब नहीं है। वो पढ़ा सकते हैं, ज्योतिषी पढ़ा सकते हैं, लेकिन फलित तो गॉड गिफ्टेड होता है ना। वो तो बिल्कुल। कोई भी आम आदमी जिसमें विशुद्धि चक्र पर वास होता है, सरस्वती, कोई बता सकता है ये। जैसे आईएएस बनाने के लिए कितने लोग पढ़ा के बना देते हैं, लेकिन खुद तो नहीं बन पाते हैं ना, यही ज्योतिष का भी है। तो बेसिक तो आदमी सीख सकता है, खुद अपनी जानकारी के लिए 2 आना 4 आना ठाना, लेकिन फलित के लिए पढ़ाई से कोई लेना-देना नहीं। भाई संत के पास जाएँगे तो मस्तक देख के ही बोल देगा ना, उसको थोड़े ही लिटरेचर पढ़ना होगा, ये नवग्रह राशि फलाना, कुछ नहीं। वो तो आँख बंद करेगा, दूर से ही आपको आभा मंडल पता चल जाएगा, क्या है क्या नहीं है। संत हो तो विद्वान लोग के बस का नहीं है, 4 वेद 6 वेदांग पढ़ के वेद पुराण गीता टनाटन खूब बढ़िया से बोले जा रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, डायलॉग दे रहे हैं, और जनता अपना मंत्रमुग्ध, क्या बात है संत जी, ओ हो, नतमस्तक हो जाते हैं, और बाबा जी की कुंडली झंडूबाम है, हम लोग तो देखते रहते हैं, लेकिन मौन हो जाते, चुप हो जाते हैं। ये कलयुग है। क्योंकि बाबा लोग की भी दुकानें चल रही है ना, भाई उन लोगों को भी तो योग है, चल रही है। हाँ, अच्छी-अच्छी बातें हर बाबा लोग नहीं है, लेकिन कुछ एक बाबा लोग तो हैं गलत। अब हम खुद बिल अपने शैलेंद्र जी को, भाई बहुत बड़े संत हैं दिल से, नहीं तो उनके साथ में कैसे जुड़ा रहता है। मैं तो संत जो होते हैं उन्हीं से मैं जुड़ता हूँ ना, जो अच्छा इंसान हो, दिल से जीने वाला हो। बाकी लोगों को तो मैं लिफ्ट नहीं देता हूँ। एक से एक लोग हैं, खुदे आते हैं कुंडली बनवाने के लिए, पता चल जाता है 2 मिनट में। तो सारी चीजें वही है, जब फिक्स है तो ज्योतिष आदमी थोड़ा सीख ले, खुद को जीने के लिए सीख ले कि भाई कहीं भी जा रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको कुछ गाइडेंस लेना है, तो उस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ज़रूरी होता है, ये मान लेना चाहिए। तो उससे आपको पता चल जाए किस संत के दरबार में जा रहे हैं, संत अच्छे हैं नहीं। अच्छा देखिए, अगर इतने संत हमारे देश में हैं, एक अगर सब तो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं ना, जनता को भलाई के लिए करते हैं, सब लोग करते हैं, नो डाउट अच्छी-अच्छी बातें हर, लेकिन कहा जाए कि एक को लीडर मान के आप लोग आ जाइए, एक अंडर में वही चीज़ करिए, ताकि जनता को इस बाबा के यहाँ, उस बाबा के यहाँ, इस बाबा भटकना पड़ता है, पैसा खर्चा करना पड़ता है बेचारों को। आम आदमी बिल तो पहुँच ही नहीं सकता है, बड़ी-बड़ी ज़्यादा-ज़्यादा लोग फीस लेते हैं ना, तो एक मंच पे ही नहीं आएँगे। ये लोग बड़े इगोइस्ट होते हैं, बाप रे बाप! नेता तो फिर भी ठीक हैं, कि एक एक मंच पे मंच आ पर जाएँगे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की उस जब प्रधानमंत्री थे तो 25-30 लोग एक मंच पर आगे मान लेते हैं। लेकिन ये संत नहीं, विद्वान लोग हैं, कभी भी कलयुग पे नहीं आ सकते हैं। अपने को ही अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं। नहीं तो एक मंच पे आ जाए, तो एक ही जगह जनता एक बार फीस दे के जाए, बाबा लोग का आशीर्वाद ले ले। लेकिन नहीं, सब बड़ी-बड़ी आश्रम, बड़ी-बड़ी चीज़ें, क्योंकि सबको दुकान चलाना है, अब कुछ न कुछ अपने हिसाब से सब बदल के बताते हैं, तो जनता तो बेवकूफ़ बन जाती है, उस बाबा का अच्छा है, यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ ध्यान समाधि अच्छा है, यहाँ अच्छा। तो
भाई जो होता है जिसका कुंडलिया 2 नंबर का जो कमाया होता है उल्टा-सीधा पैसा ना, तो वो तो जाएगा ना, क्योंकि बिल्कुल। बाबा का भाई अच्छा कर्म किए, उनको आश्रम चलाना है, सैकड़ों लोगों को बताना है अच्छी चीज़ें, उनको तो बाबा समाधान लोग होता बेचारे है, उनको कहाँ से वो समाधान पैसा होता है लाएँगे? कि मैंने इधर से कमाया, उधर दे दूँगा, थोड़ा-सा दान पुण्य कमाऊँगा। यही सोचते हैं, जबकि वो नहीं उस अधम चक्कर योग में वो होता है। अधम है। भैया 2 नंबर कमाए और अधम योग है, पैसवा जाने का योग है तो वहीं जाएगा ना, लेकिन उससे तुम्हारा कल्याण थोड़े होगा। हुँ, तुम उधर से लिए हो तो इधर दो ताकि और लोगों का कल्याण हो। अच्छी-अच्छी चीज़ें बाबा लोग बताते हैं आश्रम में, नो डाउट। जो बिल्कुल। दिल से सुने उसको तो मिलेगा, बाकी तो सब वही है। ज़्यादातर गुरु घंटाल ही लोग हुँ, और महिलाएँ ज़्यादा फँसती हैं। बिल्कुल। महिलाएँ अनाहत चक्र से जीती हैं, उनका हुँ, ज़्यादा भाव होता है। हम लोग दिमाग लगाते हैं पुरुष लोग, तो इनको थोड़ा बाबा लोग नहीं बेवकूफ़ बना सकते हैं। महिला लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, वैसे कुछ एक बाबा लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, हैं इंडिया में हैं। तो हुँ, वो हुँ, बेवकूफ़ बना देते हैं। तो वहाँ महिलाएँ बेवकूफ़ बन जाती हैं, ये करो, वो करो, वो करो, पैसा भी लेते हैं लोग, कुल करते हैं। तो ये तो कलयुग है, ये तो चलेगा ना, क्या करेंगी? ऐसे ही बिल्कुल। चलता रहेगा। कोई कितना वो भाषण बोले उससे देखिए कुछ नहीं, हर आदमी अपना लेके आया है, होई है सोई जो राम रचि राखा। राम ने जो रच दिया है, लिख दिया है लीलार पर, वही होता है। बाकी इफ-बट कुछ भी नहीं होता है, इफ-बट अगर-मगर लेकिन कन किंतु परंतु कामा फुल स्टॉप कुछ नहीं है। सिर्फ ईश्वर का स्क्रीन प्ले है। आप पढ़ने का वक़्त पावर हो, आप में अगर होगा तो ही पढ़ सकती हैं, ऑनेस्ट ईमानदार होगी, तो ही ईश्वर का स्क्रीन प्ले पढ़ पाएँगी। नहीं तो सांसारिक लोग तो ऐसे ही फ्रॉड ज्योतिषी अभी बड़े आ गए हैं। कुछ भी आदमी को बिना पढ़े बोल देंगे, बड़े-बड़े बोर्ड लगा लेंगे, ये लगा लेंगे प्रचार के लिए, तो वहाँ बेवकूफ़ जिसको बेवकूफ़ इसीलिए बताते हैं, कुछ बेवकूफ़ बनने वाले धरती पे हैं, कुछ बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, कुछ झंडा उठाने वाले, कुछ झंडा फहराने वाले हैं। इसी में संसार चल रहा है। अब देख लेना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, बेवकूफ़ बनाने वाले में हैं कि बनने वाले में? लोग हमसे पूछ रहे हैं आप किस में हैं? हम किसी में नहीं हैं। भैया हम तो प्यार भाव कोशिश करते हैं ज़्यादा जीने के लिए। बिल्कुल। न किसी पार्टी के हम प्रवक्ता भी नहीं है, किसी का नहीं, हम हनुमान जी और शनि देव के ही प्रवक्ता हैं। जो दिखता है सहज सरल रूप में आम आदमी बन के मैं कर देता हूँ, बोलता हूँ, कभी भी कोई किसी से ना कुछ लेना नहीं। हमें पता है हमारे भाग्य में ना कि हमको कहाँ से क्या मिलना है, तो काहे को हम किसी को कुछ बोलें? हम तो भागिय जब पढ़ लेते हैं, अरे भैया तो भगिया जब पढ़ लेते हैं तो फिर हम काहे क क्यों हम भटकें? बिल्कुल, पूछिए कुछ बिल्कुल। पूछना है तो। यही पूछना तो यही था कि जब हाँ, ये बात हो सकती है कि व्यक्ति अपना खुद का रास्ता पढ़ ले, है ना? हाँ। अगर ज्योतिष सीख लेता है, समझ लीजिए कि मैं हूँ, मैंने ज्योतिष सीख लिया और मैं समझ रही हूँ कि अच्छा ये मेरा रास्ता है, तो उसे वो रास्ते पे चलने में आसानी होगी, है ना? स्वीकार भाव आएगा, हाँ, हाँ। जी, है जी, ना? जी, जी, तो जी। स्वीकार भाव अगर आपने बताया मुझे समझ लीजिए कुछ बात, जैसे आपसे परिचय होने के पहले मैंने राघव जी के चैनल पे आपका प्रोग्राम देखा था, हाँ, उसके हाँ। पहले मैंने किसी को मेरी कुंडली भेजी थी, उन्होंने बोला गुरु चांडाल योग है, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो मैंने दिखाया, बोले अच्छा, 50,000 रुपए की पूजा करनी पड़ेगी और मैं तो बड़ी बात। कर्म कांड में बिल्कुल मैं विश्वास करने वालों में से नहीं हूँ। तो मैंने बोला ये क्या बात है? मैंने बोला जी मैं सोच के बताती हूँ। और आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने राघव जी से नंबर लिया और आपने जो बताया तो फिर मुझे समझ में आया। मैंने बोला हाँ, आपने बताया ये है, ये ऐसा है, ये होने वाला है, बस स्वीकार भाव में रहो। मैंने बोला हाँ, चलो ये बात सही है ना? तो लेकिन अगर यही बात मुझे अगर पता ना होती या आपसे संपर्क नहीं आती, तो मैंने शायद एक आधी बार ये मैं अगर कैसा लगा? मैंने तो नहीं दिए होते लेकिन कोई भी महिला दूसरी होती तो बोलती कि हाँ भाई चलो ग्रह शांति के लिए 50,000 खर्च कर देती हूँ, है ना? तो जी, ऐसे काफ़ी पैसे खर्च भी हो जाते हैं इंसान के हाथ से, है ना? तो मुझे लगता है कि अगर सिर्फ़ मैं भगवान के सन्यासियों की नहीं, साधकों की ही बात नहीं कर रही हूँ। कोई भी सांसारिक स्त्री या पुरुष जो पढ़ना-लिखना जानते हैं, अगर वो थोड़ा ज्योतिष सीख ले और उसको जैसा है वैसा देखने की कोशिश करे, ना कि किसी ग्रह को बदलने की कोशिश करे क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है जो किसी ग्रह की परिस्थिति बदल दे, है ना? तो जी, जी, अगर जी, थोड़ा बिल्कुल, आपका बिल्कुल। शुक्र हो जाएगा, है ना? ऐसे मुझे लगता जी, है। जी। आप बताइए कि नहीं, क्या सब लोग बिल्कुल, सीख सकते हैं क्या? आपकी कुंडली में अच्छा योग था, तो ही आज मिल रही है ना। जी। नहीं तो पावर नहीं होता तो हमसे कोई मिल पाता है जल्दी? देखिए ये तारीफ़ नहीं करता हूँ मैं, डंके की चोट बोलता है योग अपना सही चल रहा है योग।
हुँ, हमको जो भी लोग मिलेंगे स्पिरिचुअल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, अनाहत चक्र से जीने वाले मिलेंगे। फ्रॉड लोग भाग जाएँगे, चाहे अंतरी हो, मंत्री हो, संतरी हो, किसी को मैं नहीं समझता हूँ। तो इसीलिए आपका 50,000 नहीं गया ना, बिल 50,000 बहुत लोगों का गया इंडिया में, जिस चैनल से कुल आता था वो चीज़ें, बहुत लोग ठगाए हैं। तो जो ठगाए हैं, किसी को ठगे होंगे ना पिछले जन्म हुँ, में, हुँ, तो हुँ, ही हुँ। 50,000 जाएगा ना। आप तो जेनुइन कमाया है आपने, कुंडली स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें हैं, तो ही तो आपको शनि स्वामी अरविंद जी शनि उपासक की बात सही लगी चैनल में, तो आपका 50,000 बचाना, फिर हम लोग मिल रहे हैं ना। जी, जी। और जिनको सही नहीं लगा होगा तो 50,000 लोग दिए होंगे खूब ही, इंडिया में तो खूब बेवकूफ़ बनाने वाले हैं लोग। और विदेश का तो डॉलर, यूरो, हमारा इंडियन रुपीज़ का तो वो लोग तो 50,000 कुछ नहीं फेंक दिया, लेकिन बेवकूफ़ बाद में बन जाते हैं। जब सही टाइम होगा तो ही स्वामी अरविंद जी से कोई मिलता है। देखिए, हुँ, आपका भाग्य है, कुछ अच्छा होना है, तो ही तो आप समझिए, नहीं तो ये और क्या योगदान आज क्या की हाँ, नहीं तो और ये हमारी क्या औकात है? सोचने वाली बात है ना वो सब चीज़ें। तो ईश्वर ने पास्ट लाइफ़ का फिक्स किया है, और जिस संन्यास जहाँ से आप लिए, मैंने भी वहीं से लिया है वो सारी चीज़ें। तो कुछ तो जुड़ा है ना, बिल्कुल, परमगुरु ओशो की भी तो कृपा है, कुछ तो जुड़ा है ना आखिर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कारण यही होता है हाँ, मतलब। गुरु कृपा बाकी भी सीखने के लिए सीख सकता है आदमी, ऐसा नहीं है। हुँ, बेसिक तो सीख जाए ना, बेसिक सीख सकते हैं बहुत लोग, तो थोड़ा-सा भी ग्लिम्प्स मिल जाए उनको, रोशनी मिल जाए, तो बहुत हद तक अपने बच्चों का वो लोग मार्गदर्शन कर सकते हैं उस तरह की चीज़ें ना। और नहीं, बहुत जिसको बार नहीं ये ज्ञान भी है, हो जाता है ना कि आप मैंने तो भारत में ऐसी परिस्थिति देखी है कि लोगों के पास पैसे होते नहीं, उधार लेके वो उपाय करते हैं, इस हाँ, अपेक्षा में कि कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना? जी, तो बहुत ठोकते हैं लोग। दुःख से लोग जा रहे हैं ना, अगर उनको ये भाव ये समझ जाए कि हाँ भाई नहीं ये और 1-2 साल यही स्थिति रहने वाली है, बस समय निकालो, हरि-हरि करो, भगवान के घर में ही भजन करो, पूजन करो, ध्यान करो, धारणा करो, जो भी आपके मन को शांति दे वो आप करो, है ना? या किताब पढ़ो या गार्डन में जाके बैठो, अगर कुछ ये भी भी नहीं पुण्य करना का काम है। हाँ, है ना? तो ये ठगी से बिल्कुल, बचे बिल्कुल। लोग, ऐसे मुझे लगता है, जो ज्योतिष के नाम पे जो ठगाई हो रही है, नहीं, नहीं, उससे बिल्कुल लोग बच सकते हैं, अगर सीख ले। बच सकते हैं, और ये भी पुण्य का काम है। हाँ, भाई किसी का आँसू पोंछना कितनी बड़ी पुण्य का काम है। वो कोई अब कोरोना में तो बड़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया ना। डॉक्टर हुँ, भी हैं, थोड़ा सर्दी-जुकाम हो जाए, कोई आदमी जाए, और वीआईपी लोग तो डर जाते थे। तो 25 बिल्कुल, लाख, 30 लाख, 40 लाख का बिल तुरंत। बहुत-बहुत पैसे तो लिए। काफ़ी लोगों को हमने बताया, निश्चिंत जो सर्दी-जुकाम होता था, मैं कुंडली देख के, गरीब लोगों को भी, और फ्री में, कोई फीस है उसका, ऐसा नहीं है, जिनको बताया कुछ नहीं है, जाके काढ़ा-वाढ़ा पी लो, कुछ नहीं है, मत जाओ डॉक्टर के पास। अरे जब उम्र है, ऐज है कुंडली में, तब कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है ना। कोरोना का बिल बाप क्या करेगा जब जीवन को उम्र है। और जब यहाँ मृत्यु योग है, तो कोरोना ही माध्यम बन जाएगा। तो उसमें बहुत लोगों को हमने बचाया, मार्गदर्शन दिया। आज भी बहुत लोगों को ये कि नहीं, ये बदलने के लिए पंडित जी ने इतना माँगा है। हमने कहा कुछ मत दीजिए। ये कुंडली में ये है, अपने आप इस टाइम सही हो जाए आपका। और पूजा-पाठ, दान, दक्षिणा देखिए कुल टोटल ऐसे सही लोग को लोग नहीं देते हैं। आप खुद देखिए कि कोई भूखा है, उसको भरपेट खिला दीजिए, लूला-लंगड़ा है, कोई आँख से आपका आँख ईश्वर ने दिया, खिला दीजिए भरपेट, उसको तृप्ति मिल जाए। कोई नंगा है, उसको वस्त्र दे दीजिए। इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं कि मंदिर में जाके लोग दान करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, बताते हैं। वो तो 2 नंबर का रहता तो ही जाता है ना वो सब चीज़ें। खुद जाके करना चाहिए, अनाथालय में गए वहाँ करिए उस तरह के, ऐसे नहीं दान दक्षिणा देना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। हुँ, तो पूजा-पाठ, आचार-विचार करिए दिल से, नो डाउट, लेकिन ग्रह बदलने के लिए नहीं, थोड़ा मन की शांति के लिए ठीक है। बाकी भैया जो कुंडलिया में है, वो कहाँ जाएगा? हुँ, वो तो वही घटेगा ना, पूजा-पाठ से बदलता नहीं है कुछ भी। लेकिन ज्योतिष का ये सीखना इसलिए करें, आप तो वहाँ फैला के सिखाएँगी, तो भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ जी। ना होने से कुछ तो मिल जाए, ताकि लोगों का कुछ पैसा बच जाए, जो फालतू जा रहा हो अपने घर परिवार में लगे, उनका कल्याण हो। नहीं तो बेवकूफ़ बनाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, हम भी तो कोशिश करते हैं, जिनको बनने का योग वो बनेगा ही ना। हमारे आप चाहने से नहीं। तो मतलब जिसको विद्यार्थी बन के आना होगा, वो विद्यार्थी बन के ही आएगा। जी, 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 जी। ये भी एक बात उसमें से कहना निकला। फर्ज़ जी, है, बता देना चाहिए, और बाकी जी, तो जिसको जब आना होगा तो आएगा कुछ उस तरह की चीज़ें। मंत्र, ध्यान, समाधि हम तो सबको बताते हैं।
हाँ, जिसके भगिया में जिसके होगा करेगा, नहीं भगिया में है तो बातें खत्म, नसीब यही है। सही बात है। नहीं, सही बात हाँ, है। हाँ। तो इ नहीं इसमें आपकी काफ़ी कुंडली स्ट्रांग है, मैंने बनाया है ना, स्पिरिचुअल वाली है। हम तो तभी तो बनाए ना, जैसे कि एक सांसारिक कुंडली होती है, एक आध्यात्मिक। सांसारिक होता है जिसका तो उसमें वीनस वगैरह अच्छे होते हैं, खाना-पीना, भोग-विलास, मौज-मस्ती सब होती है, ऑटोमेटिक होता है संसार की सारी चीज़ें। उसको अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं। और जिसकी स्पिरिचुअल वाली कुंडली होती है, सांसारिक में कम ही होता है। शादी-ब्याह, बाल-बच्चे ने, जैसे हमारे अब्दुल कलाम जी थे, हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं। देखिए पारिवारिक नहीं है, तो ही ऐसे लोग आदमी स्पिरिचुअल बनाते हैं ईश्वर ना। उनको कुछ देश का, समाज का, जनता का, कुछ इंसान का काम कराने के लिए, भला कराने के लिए, तो ईश्वर चुन के ही भेजते हैं। संसार, अध्यात्म, हमारा थर्ड पेज पे कुंडली में रहता है ना, संसारिक कितना परसेंट है, आध्यात्मिक कितना है, मोक्ष है या नहीं है, ये सब दिख जाता है। जी, बहुत और कुछ मैं पूछना है? ये हाँ। जी, एक यहाँ से मैं आपको एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो अगर कोई सीखना चाहे तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो देखिए, हम तो वही बताया ना कि लैपटॉप वगैरह कुल बच्चे लोग जोड़ते हैं। हम तो ये सब चीज़ें क्योंकि नहीं वो जोड़ा तो ही हम बोल पा रहे हैं ये सारी चीज़, तो ये सीख लेंगे हम, बता देंगे, पढ़ा देंगे, नो डाउट, हमको ऐसा कुछ नहीं है और वहाँ आप सीख के करिए। क्योंकि ये सब चीज़ें लैपटॉप और ये सारी चीज़ें तो बच्चा पैदा होते ही मोबाइल जानने लगता है। हुँ, जो आजकल हाँ, इंसान जी, जो चीज़ नहीं जानता है, वो चीज़ मैं जानता हूँ और उसी में मैं, हाँ, क्योंकि लो अभी इसको क्या बढ़ोतरी में हम सीखें? अब इस उम्र में क्या सीखें? हम तो अंग्रेज़ी भी नहीं हमको आती है। उल्टा-सीधा कुल बोल देंगे, अटपटा कुल, तो अर्थ-अनर्थ लिखते भी कभी गलत हो जाता है, तो कुल अर्थ का अनर्थ हो। तो सत्य बोलने में कोई हर्ज नहीं। मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, हिंदी लिटरेचर सारा चीज़, और काशी से हूँ, बाबा भोले की नगरी का, शुरू से स्पिरिचुअल। तो ये सांसारिक मोबाइल-वोबाइल, लैपटॉप से कुछ भी लेना-देना, इसके ऊपर वाली चीज़ है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ पकड़ने के लिए, वही जानता हूँ। तो वाह! सिखाएँगे, ये सीख लेंगे कैसे जोड़ा जाता है ना। आज तो बेटा घर पे था, उसने जोड़ दिया। नहीं रहता तो हम वही कहते हैं कि मैडम मोबाइल से ही फिर कर लिया जाए। अब इसमें कुछ रुक जाए बीच में ना तो हम तो लटक जाएँगे ना, कुछ नहीं आएगा लेकिन घर है, आज बैलेंस कर देगा। तो बोल दीजिए, जिसके में योग होगा, अच्छी कुंडली होगी, वही हमसे जुड़ेंगे, मैं बार-बार कह रहा हूँ। और वहाँ पे हम आएँगे तो आप ऑर्गनाइज़ करिएगा जो ना, तो आप सीख लीजिएगा जब ना, तो आप हेल्प कर सकती, क्योंकि आपकी कुंडली में है। आपकी कुंडली जी, में योग है लोगों का भला करने का, ये योग है, तो ही मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल बोल देता। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे बहुत लोग पढ़े हुए हैं, आप ही नहीं, हमारे और भी परिचित लोग हैं मेल-फीमेल। लेकिन क्यों ईश्वर ने आपको चुना? क्योंकि आपने चैनल पर देखा, आपको कुछ लगा नहीं कि स्वामी जी सहज सरल सत्य ही बोल रहे हैं, कोई लाग-लपेट नहीं है, तो बिल्कुल। ही, तो उसी तरह से आपकी कुंडली स्पिरिचुअल वाली है। और कल्याण करेंगे लोगों का। अपनी भारतीय संस्कृति संस्कार को वहाँ पे बढ़ाइए। मैं तो पेरिस में भी गया तो यही किया कि अपनी भारतीय संस्कृति संस्कार को ज्योतिष के माध्यम से, पूर्ण सत्य देखिए यही है, इसके माध्यम से कुछ बताना कि नहीं, ईश्वर है, शक्ति है। बिल्कुल, यात्रा तो सबकी अलग-अलग होती है, लेकिन जर्नी तो एक ही जगह है ना जहाँ पहुँचना है। जी, भले अलग-अलग रास्ते से आप जाइए, मतलब अनुभूतियाँ जो होती हैं, सबकी एक ही होती हैं, अभिव्यक्तियाँ अलग-अलग होती हैं। कोई कोई मार्ग बताएगा, कोई, लेकिन चीज़ तो वही जाना है ना, यही सहस्त्रार चक्र पर जाना है ना। बिल्कुल। यही है अब, बोलिए और कुछ बोलना हो कितना है, देर जो भी हो, हम जब तक बोल नहीं लेते हैं ना, खाना नहीं पचता है। हम बीमार भी कभी हो जाए ना, कितना हो फीवर और बीमार हो जाए, 1 घंटा हमको कहीं बैठा दीजिए बोलने के लिए, अकेले भी चाहे, एकदम पूर्ण स्वस्थ हो जाता हूँ। तो बोलने की ही बीमारी है। नहीं, नहीं, तो ऐसे मैं नहीं, चौबीसों वो घंटा बोल सकता हूँ, वो ज्योतिष आपका का। और पैशन है ना, आपका पैशन है तो वो आपको एकदम वो हाँ, और प्रेम में हँसाते ले हुए, हाँ, कोई बोर नहीं होगा। अभी तो थोड़ा हम बैलेंस करके बोल रहे हैं ना। जब हाँ, पढ़ाते हैं लाइव में तो खूब रुलाते हैं, खूब हँसाते हैं। ओशोधारा हाँ, में लोग रोते भी थे, हँसते भी थे, सीन आ जाता था। तो लोग वहाँ बोले थे कि ऐसा आज तक आचार्य कोई नहीं आया ओशोधारा में जो खूब हँसाता है, खूब रुलाता है। तो मैं तो एक्टर हूँ ना, हमको पता है ना कि कहाँ पे इमोशनल होता है, वहाँ पे रुलाएँ, कहाँ पे हँसाएँ, और तब ऐसे-ऐसे सिखाया जाता है और परफेक्ट सिखाते थे। वाह, वाह! तो ये बहुत सुंदर योग बनेगा, मैं ज़रूर यह कोशिश करूँगी कि
मैं भी सीखूँ और आपका जो इतना सुंदर मार्गदर्शन है और आपकी ये जो विद्या है, ये सब लोगों तक पहुँचे और इसको बिल्कुल ऐसा मतलब छुपा-छुपा के ना रखें। सारे लोग अपने जीवन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने जी, मार्गदर्शन के लिए पथ पथ प्रदर्शक के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए ना? जैसे हम संख्या 1 + 1 2 समझते हैं, वैसे हमको ज्योतिष भी समझना चाहिए हमारे रोज़ के जीवन के लिए। क्योंकि हम यह तो समझते हैं कि सुबह हो गई, सूरज महाराज आ गए, सुबह हो गई, रात हो गई, लेकिन इनके आने से और किस दिन किस भाव में वो आ रहे हैं, इससे हमारे जीवन पे क्या उसका परिणाम होने वाला है, ये हम नहीं समझ रहे हैं। हम अभी एकादशी करते हैं, हम देखते हैं कि हाँ, अमावस्या, पूर्णिमा है, उसके उसके साथ जुड़ी जैसे आज की एक सोमवती अमावस्या है, इसके साथ जुड़ी दिवाली का महोत्सव है ना? और पूर्णिमा है, कोजागिरी की पूर्णिमा है, बौद्ध पूर्णिमा है, जिसका जी, बहुत महत्व है कि बुद्ध उसी पूर्णिमा के दिन जन्मे, उसी के दिन उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी के दिन उनकी मृत्यु हुई। तो ये एक अलग-अलग जो ग्रहों की स्थिति है जिससे ग्रहों की स्थिति बोलने से भी मैं यह ब बोलूँगी कि जो निसर्ग का चक्र है, जिसमें सूरज है, चंद्रमा है और अलग-अलग हाँ, ग्रह हैं जो नहीं दिखते हैं हमें आँख से, ये तो दोनों दिखते जी, हैं रोज़ ही, है ना? बाकी जी, तो जी, जी, नहीं दिखते और दिखने वाले और न दिखने वाले, ऐसे सारा ये जो निसर्ग का चक्र है, इसका हमारे जीवन पे भी क्या परिणाम हो रहा है और हम इस वाली भाव स्थिति से क्यों जा रहे हैं? क्यों ज़्यादातर हमारा जो जीवन है वो हमारी भाव की स्थिति है ना, हम कभी सुखी रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम दुखी जी, हैं तो हमको बहुत डिप्रेसिंग लगता है, फिर अगर स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो क्यों स्वास्थ्य खराब हो गया, है ना? तो अ, अगर पता आप चल अच्छी जाता जीवन है। शैली वाले हैं और फिर भी स्वास्थ्य खराब है, तो भी आपको चिंता होती है, मैंने तो कुछ खाया-पिया जैसे मैं हूँ, शाकाहारी हूँ, जन्मतः शाकाहारी हूँ, फिर भी तबीयत खराब हो गई तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है? मैं तो शाकाहार हूँ पूर्णतः फिर भी क्या हो रहा है ना? तो ऐसे एक जीवन का जो बैलेंस है, बैलेंस बना के रखने के लिए जो ज्ञान की जो ज़रूरत है, वो मुझे लगता है उसमें ज्योतिष भी उतना ही ज़रूरी है बिल्कुल, ना? बिल्कुल आप तो सत्य बोल रही हैं। हाँ, जैसे कि हमको फाइनेंस समझ में आना चाहिए कि कितने पैसे कमाए, कितने घटाए तो कैसे लाभ हुआ या कैसे नुकसान हुआ, यह जैसा समझने के लिए हम पढ़ते हैं, रोज़ी-रोटी कमाते हैं। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि ये जीवन चक्र समझने के लिए, इसके परिणाम और इसका फ़ायदा समझने के लिए भी हमें थोड़ा-सा ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए। ये बिल्कुल क्योंकि देखिए अब कुछ चीज़ तो जो स्लाइड प्रभावशोधारा में पढ़ाता था, कुछ चीज़ें हुँ, कि अब हमारी कुंडली पे आप सीख जाइएगा तो रिसर्च करिएगा। करोड़ों में वाली कुंडली है इसलिए मैं तारीफ़ नहीं करता हूँ लेकिन क्या करें कुंडलिया में लेके आए हैं ना, भगिया में। एक तरफ ये कुंडलिया बना के स्लाइड पे बनाए जाते हैं, एक तरफ रावण की कुंडली थी, छपी रहती है और एक तरफ शंकराचार्य की जी। और बीच में अपनी कुंडली हम डाल दिए और अपना नाम नहीं लिखे, रावण का तो लिख दिए नारावण यहाँ शंकराचार्य। तो जब मैं पढ़ाता था आप लोगों को तो रावण की कुंडली रावण भी बहुत बड़ा ज्योतिषी था, रावण तो। वही तुला के शनि और शंकराचार्य तो शंकराचार्य हमारे गुरु जी के। तो जब कुंडली पढ़ाते थे रावण की भी और शंकराचार्य की, तो बीच में हमारी रहती थी। तो रावण वाली चीज़ भी थी हमारे में और शंकराचार्य वाली भी थी। तो लोग पूछते थे बाद में कि अरे स्वामी जी ये नाम छूट गया है, ये किसकी कुंडली है? ये तो रावण वाला भी चीज़ देख रहे हैं और शंकराचार्य वाला भी चीज़ देख रहे हैं। तो मैं बोलता था कि आप लोग कितने बड़े सौभाग्यवान हैं, प्रत्यक्ष जो पढ़ा रहा है उसकी कुंडली है। लोग खूब ताली बजा के हँसते थे, तो जैसे परम गुरु ओशो ने कहा है ना कि 99% फ्रॉड ज्योतिषी हैं धरती पर, परम गुरु ओशो ने कहा 1% सही है। तो मैं लोगों को पढ़ाता था तो बताता था कि भैया मैं 1% वाले में हूँ। हुँ, अब ओशो शैलेंद्र जी उनके छोटे भ्राताश्री देखिए कितने बड़े संत और हँसाने वाले, उनको भी हुँ। जब हम बताए कि परम गुरु ओशो ने कहा 99% फ्रॉड है, 1% सही है, तो मैं 1% में हूँ बाबा। बाबा बोले छोटे बाबा ओशो शैलेंद्र जी नहीं, नहीं 1% में नहीं आप इकलौते ही हैं। ओह! बाप रे बाप! आज तक मैंने वो को बोले 1% में तो सैकड़ों लोग आ जाएँगे, आप तो इकलौता में तो एक इकलौते ही आएँगे। ओह! इतना ओह! बड़ा उनका ह्यूमर हँसाने का है और सत्य कीजिए। तो सही बोले 1% में कि अंशावतार योग हमारी कुंडली में मैं बताता हूँ कोई, लेकिन हज़ारों क्या मैंने करोड़ों कुंडली किसी में है ही नहीं।
अब अंशावतार योग जो होता तो अनुभव से कुंडली से पता चलता ना कि भाई क्या-क्या है। हम तो उसका अनुभव देखे नहीं। एलिज़ाबेथ थी, उनकी कुंडली में था, वो भी 90% का। कोई रानी थी, उनके में भी। शंकराचार्य में भी 99% का, हमारे में तो 101 वाला है। लेकिन उसका अनुभव हमको नहीं है ना, क्योंकि कुंडली से ही सीखा जाता है ना। 10 तरह हुँ, की कुंडली हो, सीखा जाता, हमको तो उस तरह का आज तक कुंडलिये नहीं देखे। तो अनुभव नहीं है, तो अब हमको तो हनुमान जी धीरे-धीरे सिखाते हैं ना। लेकिन नहीं तो मैं तो पहले अपनी कुंडली से आदमी सीखता है, फिर अपने घर परिवार से सीखता है, क्योंकि आदमी अपने को पूरी तरह से जानता है। कोई तीसरा आदमी जान ही नहीं सकता कि आप भीतर-बाहर से क्या हैं। लेकिन बिल्कुल। हर इंसान अपने को पूर्ण रूप में जानता है कि म हमारी औकात क्या है। तो उससे आदमी सीखता है, अपने माता-पिता, भाई-बंधु जो उससे आदमी कुंडली सीखता है। तो सीख लेता है तो वही कुंडली, भाई सब इंसान में वही होता है ना, नौवें ग्रह 12 राशि 27 नक्षत्र उसी में सारा आता है ना। उसी अनुमानित शास्त्र है, उसी अनुभव के आधार बताए। लेकिन ये तो हम अंशावतार योग का फल क्या होता है आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो आप सीख लीजिएगा, तो हम तो सबको बताते हैं, भाई बताइएगा। और हमको बताना इसलिए पड़ता है, हम तारीफ नहीं करते हैं। भैया हम भगिया में लेके आए हैं ना, तो कोई तो आए बताए। हमको बताने वाला कोई नहीं धरती पर है। देखिए मैं बताता हूँ, हाँ, संत लोग हैं, जो बताए भी हैं, एक से सीधे संत अवघड़ हैं, सन्यासी हैं, काशी में बता चुके थे पहले ही। आज उनकी बातें याद आता है कि नहीं, वो लोग रियल में किसी न किसी रूप में काशी में भी लोग घूमते रहते हैं, संत, जो सारी चीज़ें बता सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन सबको नहीं। जिसका योग कीनाराम जी का सिद्ध पीठ है, काशी में जाइए, वहाँ मत्था टेकिए, देखिए सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी, लेकिन भाव से। काशी में तो एक से एक दुर्लभ चीज़ें हैं ना उस तरह का। तो वही दिखता है कि सारी चीज़ें तो फिक्स है। अभी 11 दिसंबर को परम गुरु ओशो का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं जाऊँगा दिल्ली, ओशो प्रिया माँ और छोटे बाबा से मिलते हैं, तो हमें तो बड़ी आनंद आता है। हम मिलते हैं तो भैया हमको खूब अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे बाबा की जो कुंडली है, हमसे 4 महीना छोटे हैं। जी, सारे जो ग्रहवा हमारे उच्च के हैं ना, सारे ग्रहवा उच्च के हैं। लेकिन अभी 4 साल पीछे हैं किस मामले में, स्पिरिचुअल वाली चीज़ें हमारी तो 100 वाली चल रही है। बाबा की अभी 99 वाली चली। देखिए बाबा सुनेंगे, लेकिन मैं तो सत्य बोलता हूँ, कोई गलत नहीं। क्योंकि 3 या साढ़े 3 साल बाद, 4 साल बाद उनके भी 100 वाले आ जाएँगे। वही तुला के शनि की जो बात कर रहा हूँ। फिर तो वाह! क्लाइमेक्स उनका हो जाएगा। अभी 99 कह सकते हैं, लेकिन हमारा तो 101 वाला चल रहा है ना, क्योंकि वाह! 4 महीना उनसे बड़े हैं। उनकी कुंडली में व्यक्तिगत बनाया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें फिक्स है। तो जाते हैं तो मैं मिलता हूँ दिल से। आशीर्वाद उनका ले, उन्हीं से मैंने दीक्षा लिया है, नहीं तो धरती पे कोई हमारा गुरु आज तक नहीं है। लेकिन माला लिए उन्हीं से लिए हैं, वो संत हैं, तो ही दिए ना हमको। और उनसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, पहले ही हम लिए थे कि भाई संसार में हम आपको मार्गदर्शन करेंगे, आध्यात्म में आप करिएगा। क्योंकि संसार में तो कुंडली से हम बताएँगे ना, जो बाबा लोग थोड़े जानते हैं। लेकिन आध्यात्म में जो हम नहीं जानते हैं, वो बाबा बताएँगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल बताएँगे। वही चीज़ बिल्कुल। लेने मैं जाता हूँ। और वो कुछ वही पूछिएगा? वही तो हाँ, आशीर्वाद है ना, वही तो वही आशीर्वाद। तो हमारे भाग्य में मैं तो जाता हूँ। हमको बिल मिलता है, जब भी जाते हैं हमको मिलता है। वाह! और जिसका योग होगा वहाँ पे मिलते हैं, उनको मार्गदर्शन मैं देता हूँ। उस तरह का बिल्कुल, कोई, बिल्कुल। हम देख लेते हैं कुंडली, तो फीस उससे तय करते हैं। नेता लोग से खूब पैसा लेते हैं और दीन दुखिया गरीब में फ्री में बनाते हैं। और ये अनुभव वाली कुंडली, नेताओं की कुंडली में देखिए 2 ग्रह नीच के होते ही होते हैं, वही नेता होता है। अच्छे ग्रह हैं, वो नेता कहाँ बनेगा? लाल बहादुर शास्त्री से इक्का-दुक्का नेता हो सकते हैं, लेकिन नीच के ग्रह होते हैं, वही आदमी नेता बनता है। इसी तरह डॉक्टरों की कुंडली, नेताओं की कुंडली, हर लोगों की कुंडली एक बना-बना के हम रखे हैं, सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। वाह! तो बहुत सुंदर। हाँ, हर तरह के लोग आते हैं भाई, क्रिमिनल लोग भी आते हैं, जो पूछते हैं कि कब हमको डाका डालना है, कब क्या करना। ये हुँ, कहना नहीं चाहिए, है, मध्य प्रदेश में हमारे 1-2 आईएएस थे, वो पूछते थे कि आईएएस कमिश्नर लेवल के, कि स्वामी ज़रा सही टाइम बताइए, मेरे को घूस लेना है। तो हम बोलते भी ठीक है, 10% हम लेंगे, लेकिन बता देंगे। तो सही टाइम उनको बताते थे, वो घूस लेते। भाई मेरा बताना फर्ज है, हमको फीस से मतलब है ना। आप घूस लीजिए, पकड़ाइए, कुछ भी करिए, हमसे क्या, लेकिन पकड़ाते नहीं थे, घूस लेते थे। उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी,
देखिए शादीशुदा थे घर तो वो भी पूछते हैं कि थोड़ा हम घूमने जाना चाहते हैं, एन्जॉय करने जाना चाहते हैं, वो भी टाइम बताइए। वो भी टाइम में बताता था। घूम फिर के आते थे और वो भी देखिए 10% लेते थे ना। हमने कभी जीवन में ये तो बात नहीं सोची थी कि कोई हाँ, ज्योतिष का उपयोग इस तरीके से कर इ सकता है, इस हे तरह से भी भगवान! करते हैं, पढ़े-लिखे ज़्यादा लोग हैं, वही ना। हमारा भाई देखिए फीस लेना है, हमको बता देने में ज्ञान है, लेकिन उस फीस को हम सदुपयोग करते हैं ना। ज्योतिष के पास जो ज्ञान होता है, आम लोग आप लोग के पास हमारे पास हर तरह के लोग आते हैं। हर तरह के अकल क्योंकि हर चीज़ को मैं जानता हूँ ना, पूछ-पूछ के कब प्यार करना है वो भी टाइम बता देंगे, कब गलत टाइम है वो भी बता देंगे, भैया पकड़ा जाओगे, जेल जाओगे, तो इसलिए शांत रहो। अ, आईएएस लोग की मैं बात कर रहा हूँ, कलयुग में एकदम तो इसलिए आँख खुल जाती है, हर तरह ये के लोग हैं। तो वो बेचारे बड़े घूस लिए थे, अभी 5 साल वो भी बेचारे कोमा में थे, मैंने बताया था कि ज़्यादा घूस मत लीजिए, हम तो पैसे का सदुपयोग कर देते हैं। आपके लिए अच्छा तो 5 साल कोमा में थे, अभी पिछले साल गुज़रे हैं। ओह हो, तो हो! बुरा कर्म का तो बुरा मिलता ही है फल ना, प्रभाव भी आएगा उसका, बिल्कुल। लेकिन बुरा या और अच्छा अपने हाथ में नहीं है। बुरा कर्म करने का है तो ऑटोमेटिक आप बुरा कर्म करोगे ही। हम तो भाई अपना फर्ज अदा करते थे, बता देते थे अच्छा टाइम, बुरा टाइम। हमारा तो फर्ज है बताना ना और बिल फीस लेना और उस बिल्कुल, फीस को आप सदुपयोग कर दो, दीन दुखियों में दो, उस तरह की चीज़ें। हमारा तो ईश्वर ने भला किया है, तो हर तरह के लोग आते हैं। सबका गुप्त में रखा जाता है। हमारे पास पत्नी भी अलग से आती है, जो पति के बारे में पूछती हैं, पति भी आते हैं पत्नी के बारे में। यशोधरा में ही, वहीं पर दोनों लोग ध्यान समाधि करने लोग आते थे और अलग-अलग पूछते लेकिन मैं सबका कॉन्फिडेंस रखता हूँ, किसी को बताया नहीं जाता है। बिल्कुल इसमें ऑनेस्टी होता है, किसी का किसी को नहीं बताया जाता है। बहुत सारे नेताओं की हमने बनाई है। हर नेता उस तरह के कोई यहाँ शादी है, तो वहाँ गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ गर्लफ्रेंड है। 3 नेता लोग तो 2-2 3-3 पत्नियाँ रखते हैं विदेशों में। क्या इस कंट्री के देश-विदेश हर जगह जाते रहते हैं। तो सबके भाग्य में जो होता है देखिए वही होता है। इसलिए सब अनुभव लेकर करके बाद में सोच रहे हैं हम मौन हो जाएँ, काशी में जाएँ अपना कबीर रैदास की नगरी। तो ये देखिए योग हमको लगता है ना हमारी कुंडली में। काशी का पहचान कैसे है कि कबीर रैदास की नगरी लोग बोलते हैं। काशी कबीर और रैदास की नगरी है, तो अब जुड़ जाएगा। कबीर और रैदास स्वामी अरविंद की नगरी काशी है। उस नाम से पहचान होगा हमारे जाने के बाद। ये हम वाह! भी तो वाणी से बोल रहा हूँ, तो यही चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, धन-दौलत की कोई नहीं। 2 रोटी मिल जाता है, 2 रोटी सुबह-शाम बस, बाकी धन की क्या ज़रूरत है? सही सही है। नहीं, आपने इतने उदाहरण बताए, इतनी आपने यात्रा कराई, एक वर्चुअल यात्रा कराई पूरे जगत की और अलग-अलग तरह के व्यक्तित्वों की। आपकी चर्चा में आपने इतनी बातें बताई कि मुझे तो अकल नहीं था कि कभी ऐसा भी ज्योतिष हाँ, का यूज़ होता है। हुआ अरे किया जा देखिए, एक वहाँ पे था, ये कहाँ किस नाम कंट्री में मत सऊदी बताइए। अरेबिया में कहाँ, वहाँ एक मुस्लिम आदमी थे, वो जी, इंडिया जी, में हमसे परिचय हो गया था, तो जी। यहाँ किसी के थ्रू, तो वो 5 पत्नियाँ रखे थे। तो यहाँ हुँ, हमको बोले थे कि एक पत्नी हमारा जान मारना चाहती है, मैं खुद उसका पहले मार दूँ क्या? हमने कहा वो कि ऐसा काम मत करिएगा और आपका उम्र है, आपको मार नहीं पाएगी, आपकी उम्र है। और ऐसे फ़ोन लाइव बात हो रहा था यहाँ बॉम्बे में। वो गए वहाँ पे सऊदी अरबिया में और यंग लड़का था, 35 साल की उम्र थी और 5 शादी किया था। तो ओह! अचानक एक दिन फ़ोन आ गया और बोला कि स्वामी जी देखिए इस होटल में मैं बैठा हूँ और सामने वो भी बैठी है औरत, होटल में और मैं गन भर के बैठा हूँ, मैं उसको मार दूँ क्या? सही टाइम आप देखिए मैं गोली से मार सकता हूँ? हमने कहा अरे भाई साहब मना किए थे फ़ोन पर आप भी फँसोगे, हमको भी फँसाओगे, बिल्कुल मत मारिए, ये सब अच्छी चीज़ थोड़े होती है और आपका भी जीवन है, क्यों आप मारेंगे? बोलेंगे नहीं कहीं वो मार देगी, हमने कहा नहीं मारेगी नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बोला अरे नहीं स्वामी जी बताइए प्लीज़, वो हमको कभी भी मार सकती है, मैं आपको बोरे में यूरो भेजूँगा, डॉलर भेजूँगा ऐसा लगा बोलने। हमने कहा ये कोई फ़ोन पे मत बात करिए उल्टा-सीधा, हमको यूरो डॉलर नहीं चाहिए और आपका जीवन है, बिल्कुल मत मारिए, ये सब चीज़ गलत काम है। आप फ़ोन में हमने कहा मैं काट दूँगा ऐसा, बोला नहीं यार इंडिया में आऊँगा आपसे मिलेंगे, इंडिया में उसका लिंक तो फिर फ़ोन काटा। यही नहीं कारगिल के युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ। एक अच्छे अधिकारी को मैं बताता था, देखिए ये भी बड़ी लंबी मिलेंगे तो बताएँगे कि इस समय अच्छा है आप ऑर्डर करिए। 1 घंटा उनको मैं रोका रहा जिस उस चौकी पर वो थे हेड बन के, रोका था कि अभी मत बोले नहीं अब ये टाइम हो गया है। हमने कहा नहीं 1 घंटा रुक जाइए लग्न में देखा।
वो रुके रहे, वहाँ गोली बंदूक चलती थी, फिर उस पोस्ट जिस चौकी पर थे और कारगिल का 3 दिन तक उनको हमने ये गाइड किया, जीत गई कारगिल, हम लोग जीते ना और उनका प्रमोशन हुआ, आए मुझे गिफ्ट दिए थे। ये सब चीज़ में मैं फ़ोन पर कराता हूँ, सही टाइम हो उस अधिकारी का, तो ही ऑर्डर करना चाहिए ना और नहीं राहु काल में या कोई वैसे टाइम में कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये वो हो जीता जाए। अधिकारी, आज हैं वो लेफ्टिनेंट बन के हैं, आज भी हमको मान-सम्मान देते तो वो भी चीज़ कराते हैं। और आईएएस लोग जो घूस लेते हैं, ये करते हैं, वो भी पूछते हैं, तो वो भी बता देते हैं, भाई लीजिए घूस का टाइम है। तो ये होता है, अनुभव देखिए है ना जीवन में हमको। रोल प्ले आप रोल प्ले कर रहे हैं। भगवान ने बोला ना जीवन नाटक है, ये कोई यहाँ पे कोई नाटक है। रिहर्सल नहीं चल रही है लेकिन ये नाटक बस ऑनगोइंग है। ये चलता हुआ नाटक है, बस इसको जीते जाइए, जीते पूर्णतः जाइए, अमेर देखिए। होके और स्वीकार भाव में। तो आपने जो पहली बात जो कही ना कि जो जैसा है उसका स्वीकार करिए, तो वो फिर मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि हाँ, इसलिए ये एकदम इतना सरल करके बताया भगवान ने कि बस स्वीकार भाव में जिए, है ना? वही ऐसा अपने है। बस में। हुँ, अपने बस में तो कुछ है नहीं, बस स्वीकार कुछ भाव नहीं में है, जिए, किसी भी चीज़ को कुछ नहीं। बदलने की कोशिश ना करिए, बस स्वीकार हाँ, भाव में जीते जाइए। ये जो भगवान की बात है ना, आपने बोल शुरू किया ही कि मुझे वो समझ में आया कि भगवान ने कितनी कृपा की, कि आप देखिए अभी हम 1 घंटा 20 मिनट से बात कर रहे हैं, आपने जो बात बता रहे हैं, वो भगवान ने एक वाक्य में बता दी, लेकिन कौन सुनेगा उसको? या भगवान की ये बात का भी स्वीकार कौन करेगा? जो उस भाव में होगा, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। शिष्यत्व के भाव में जो होगा वो उस बात की वही सुनेगा। अवधारणा को उसको एक्सेप्ट करेगा, है जी, ना? जी, जी। तो जी, वो बिल्कुल, भी एक बिल्कुल। बड़ा योग है। मुझे तो इतना आनंद होता है कि क्या हम भाग्यशाली हैं। एक तो इतने गुरु मिल गए जिन्होंने क्योंकि आज की देखिए आज 50 साल पहले भगवान आए तब तो अलग था वातावरण, है ना? आज के लोग कितने दिमाग में जीते हैं, है ना? जब तक दिमाग को नहीं पड़ता तब तक वो करते नहीं है और आज भगवान की जो बात है ना, जो सारे दिमागी कीड़े सबको समझ में आती है तुरंत। जी, 50 साल पहले जब भगवान बोलते थे तो सब लोग बोलते थे, "ये क्या बता रहे हो? हमारा शास्त्र हमको वापस एक तर्क की भाषा में क्यों समझाते हो तुम?" है ना? हम ये तो बताई हुई बातें तुम क्या नया बता रहे हो? लेकिन जो बताने का तरीका जो था, जो नए मनुष्य के लिए जो बताने का तरीका था बिल्कुल, और जो बिल्कुल, नए बिल्कुल। मनुष्य के लिए जो प्रक्रिया उन्होंने ढूँढ के निकाली ध्यान की, वो आज समझ में आता है कि वो कितना बोला है उन्होंने और वो बिल्कुल, किस बिल्कुल। कारण क्योंकि उनको तब दिख रहा था ना, हाँ। उन्होंने ज्योतिष पढ़ा था, उनको तब दिख रहा था। जी, जी, जी। है ना? तो उन्होंने बिल्कुल, तब बिल्कुल। देख के ये कृपा हमारे ऊपर करके रखी, जिसकी वजह से आज हम ये समझ पा रहे हैं कि ये बातें क्यों इतनी बोली उन्होंने, इतनी उनको क्यों बोलनी पड़ी। लेकिन बात का सार तो यही था कि स्वीकार भाव में जिए, यही एक्सेप्टेंस है, में इसके स्वीकार अलावा भाव में। कुछ नहीं है ना। सारे बाबा लोग तो ये भी खुदे बोलते हैं बेचारे और सही चीज़ है। सही से लेकिन लेकिन जल्दी लेकिन जब आपकी परिस्थिति खराब होती है ना स्वामी जी तो एक बहुत 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 ध्यानी लोग भी कभी-कभी मैंने देखा है कि एक बहुत ध्यानी सन्यासी थे और किन्हीं ने उनको शेयर मार्केट में किसी बिज़नेस में फँसा दिया, अपनी पूरी संपत्ति गँवा बैठे, रिटायरमेंट के पैसे गँवा बैठे, फिर अशांत हो गए। तो कुछ ऐसी ग्रह स्थिति हो जाती है ना कि लोग किसी चक्कर में आ जाते हैं या ध्यान का थोड़ा अभाव हो गया 1-2 क्षण के लिए भी और कुछ गलत निर्णय हो गया, है ना? तो ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, तो मुझे लगता है कि सारे ही लोगों को जो हम जो बोल रहे हैं कि जैसे तुमको अर्थ काम समझ में आता है, वैसे ही मोक्ष समझने के लिए ज्योतिष का और रोज की जीवनमर्रा में आपको व्यावहारिक जीवन के लिए भी और मोक्ष के जीवन के लिए भी ज्योतिष का थोड़ा समय निकाल के ज्ञानार्जन करना ही चाहिए। इस भाव में मैं आई हूँ और इसी से मैं आपको प्रार्थना करती हूँ कि आप थोड़ा-सा चाहे तो मैं ऑर्गेनाइज़ करा दूँगी, आप ज़ूम के माध्यम से ही क्यों ना हो, पहले आप जो बेसिक है, जो कि आप अपना तो जीवन पढ़ हाँ, लीजिए, है ना? जी, किसी के जी। पास हाँ, घूमिए ना, इधर-उधर घूम-घूम के खुद मूर्ख ना बनिए। हाँ। अपना ध्यान खुद अर्जित कर लीजिए, अपनी बात खुद समझिए, है ना? अपनी जी, तो जी, समझ बिल्कुल, फिर बिल्कुल। अपने आजू-बाजू वाले लोगों की जब समझ नहीं होगी तो आपके पास आ जाएँगे वापस, है ना? तो मुझे लगता है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे ये गुज़ारिश करूँगी कि आप थोड़ा सिखाइए। अगर जी, जी, थोड़ा-सा ज़ूम-वूम बिल्कुल। का होगा तो वो मैं ऑर्गेनाइज़ करा दूँगी, लेकिन आप अगर कोई ऑर्गनाइज़ कर दीजिएगा, जैसा भी होगा एक फ़ीस का रख दीजिएगा, क्योंकि देखिए वो ये भी तो आप होता है बताइए, ना। उसमें हाँ, मुझे कुछ क्योंकि भी आइडिया नहीं है। नहीं, नहीं हम वो आप बता देंगे
क्योंकि ऐसे देने पर कोई चीज़ ना तो लोग लाइटली लेते हैं और जी, जहाँ पैसा से करेंगे ना उसको गंभीरता से लेते हैं और देखिए बिल्कुल, दोष भी पड़ता है। बहुत लोग नहीं जानते, ज्ञान नहीं होता, सोचते हैं परिचय चलो स्वामी से कुंडली बनवा लें फ्री में तो दिखता ही नहीं ना। नहीं, नहीं, हम भी 2 कुंडली बनाते हैं, एक अरविंद कुमार राय मेरा नाम है, जी, माता-पिता ने दिया, बाकी स्वामी अरविंद, शनि उपासक। तो अरविंद कुमार राय जी बनाते हैं जो कुंडली, जिसका जो भी फीस देना हो दे देते हैं 2 साथी लोग, उसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। घट जाए ना घटे कोई मतलब नहीं। लेकिन स्वामी अरविंद जी जो बनाते हैं उसका फीस है, वो गारंटी लेता हूँ और घटाता हूँ। योग नहीं भी होगा तो हनुमान जी कह के घटा देंगे कि भाई ने हमने मृत्यु का बताया है तो हनुमान जी प्लीज मृत्यु इनको दीजिए। वो भी ऐसे किया है, एकाध हुआ है। तो वो चीजें लोगों को ज्ञान नहीं है कि कोई भी धर्म, ये सब चीजें हैं जो चीजें और फ्री में लोग लेना चाहते हैं तो उसका कोई मतलब दिखता नहीं है ना। आप खुद नहीं, देखिए कि कहाँ दिखेगा। जब तक लक्ष्मी जी लाल वाली नोट नहीं दिखेगी, आंख नहीं खुलती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इंसान की आंख नहीं खुलती है और फ्री में आएगा सही तो बात फ्री है में तो और फिर फ्री का कोई महत्व भी नहीं होता है और लोग हाँ। कमिटेड नहीं होते, तो आप ज़रूर आप उसकी जो आपको जो भी योग्य लगे आप उसको और मुझे नहीं, बताएँ बता और देंगे आप अपने हिसाब से, क्योंकि तो और इंडिया जिसको है, भी यहाँ तो सीखना होगा रुपया हाँ, दुनिया है, वहाँ तो ईमेल यूरो पे डॉलर के हिसाब से जो भी हो हाँ, हाँ, और नहीं होए। भारत के होंगे, भारत के जी, बाहर के भी होंगे, जो भी जहाँ से भी होगा अपना हाँ, नाम, पता और स्थान बताइए, उसके हिसाब से आपको फीस भी बता देंगे स्वामी जी और ईमेल पे भेजिए, मैं स्वामी जी का मोबाइल नंबर भी मैं यहाँ पे साझा कर जी, देती जी, हूँ। जी। तो आप आप सब ऑर्गनाइज़ करिए। अब दीन दुखिया गरीब जो है ना देखिए, फ्री में भी मैं करता हूँ। आप आस-पास कोई आपको भी बताइए। दाई-बाई जो होती है, वर्कर भी होते हैं, जो गरीब हैं, जो बेचारे सोचते हैं कि कैसे उनका बुलाकर फ्री में बताया जाता है। जो दीन दुखिया कोई बीमार है, मैं करता हूँ यहाँ ना, उसी का फल तो मिलता है। और बिल्कुल, 2 नंबर वाले जो शुरू हैं, उनसे थोड़ा बढ़ा के भी लीजिए, दोष नहीं पड़ता है, उसमें लीजिए बढ़ा के और दीन दुखिया गरीबों का फिर तभी बैलेंस होगा ना, तभी बैलेंस जी, होगा ना। तो नहीं, ऐसा मैं करता आप हूँ। आप फीस बता दीजिए और जिसको फीस देने में कोई भी अक्षमता होगी किसी भी कारण से, वो अपना हाँ, हाँ। कारण भी बता दीजिए कि हम सक्षम नहीं हैं फीस देने के लिए, हाँ, तो वहाँ पे जी, स्वामी जी, जी जी। वो भी कंसीडर कर लेंगे। ये आपने बात बताई, बहुत सुंदर बात कही है स्वामी जी कि अगर किसी को सीखने की इच्छा है और किसी कारण से अगर वो उनके पास धन की व्यवस्था नहीं है, तो उनका भी जी, कंसिडरेशन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात कही स्वामी जी आपने। और इतना आपने इतने सुंदर-सुंदर उदाहरण देके इसका जो कैसे ज्योतिष जो है अध्यात्म का द्वार है, इस बात की आपने ये जो भूमिका बताई ये बहुत सुंदर। बहुत आपने विस्तृत चर्चा की इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और फिर से मैं आपको धन्यवाद। ये दिवाली के इस पावन मौके पे ये एक आज आज का जो है मतलब दिवाली का जो दूसरा दिन है गुड़ी पड़वा बहुत सुंदर दिन। अमावस्या ये होता है शनि का ही दिन होता है ना, जी, अमावस्या। अमावस्या एक जी। पूर्णिमा होता है, एक अमावस्या तो जिसे पूर्णिमा फुल मून होता है, उससे 7 दिन पहले 7 दिन बाद चंद्रमा फुल मून वाले होते हैं, जो अच्छे के जी। लिए होता है। अमावस्या लोग बोलता है अमावस्या से 7 दिन पहले 7 दिन बाद 15 दिन चंद्रमा नेगेटिव होते हैं। हुँ, तो जो संसार भर के लिए नेगेटिव है, वो ही हमको पॉज़िटिव होता है और संसार भर के लिए पॉज़िटिव है, तो और पॉज़िटिव होता है। तो हमारे लिए तो तीसों दिन बढ़िया और संजोग देखिए आप खुद आज बोले कि आज ही लाइव। मैं नहीं जानता था कि आज ही आप ये इंटरव्यू, लेकिन अमावस्या देखिए, चीज़ें फिक्स है ना। अपने ब हम बिल्कुल। सोच रहे थे बुध बृहस्पति को कभी कर लेंगे। आपने आज कहा ना कि आज करते हैं, तो हम देखे पंचांग पे तो अमावस्या वैसे ही था। तो अब ये देखिए जैसे लोग आत्महत्या कौन लोग करते हैं, याद आ गया पूर्णिमा पर, जिसकी चंद्रमा जिसके नेगेटिव मान लिए होते हैं कुंडली में, हाँ, तो फुल मून जब आता है ना, तो उसमें नेगेटिव में मन फुल मून हो जाता है, मन जो होता है मन कारक, तो उसी में लोग आत्महत्या करते हैं। जो पूर्णिमा में ज़्यादा आत्महत्या लोग करते हैं, जिसके चंद्रमा नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव में पूरा पावर हो जाएगा ना चंद्र का। जिसके अच्छे चंद्र होते हैं फुल मून में, वो तो स्पिरिचुअल वाली चीजें डेवलप होती है। तो चंद्रमा नीच के ऊंच के देखा जाता है उस तरह से। और बिल्कुल, अमावस्या में जिसके चंद्र निगेटिव है तो डिप्रेशन में चला जाता है आदमी, कोमा में बिल्कुल। चला जाता है उस तरह का। हुँ, तो हुँ, हुँ। चंद्र ही मन का कारक होता है, माँ कारक, चंद्रमा से ही सारी चीजें देखी जाती है। भाई डॉक्टर तो शरीर का इलाज करते हैं ना, हम लोग मन का इलाज करते हैं। मन ही तो मेन चीज है ना, बिल्कुल, मन में ही तो डॉक्टर सारी भी ये चीजें हैं। मानते हैं कि अभी हाँ, 99% रोग साइकोसोमैटिक है, यानी उसका पहले उद्गम जो है मन में होता है, फिर मन बाद से में वो होता है। शरीर में दिखते हैं। तो जी, 99%
रोग जो है वो साइकोसोमैटिक है, बिल्कुल, 99%। तो 99 और देखिए जो अनाहत चक्र पर बोलते हैं कि हाँ, बुद्ध का वास होता है, तो दिल में आत्मा का वास होता है, आत्मा। हुँ, आत्मा जो दिल में है इसमें इन लोग की भाव की भाषा है, लैंग्वेज है भाव में और मन है अपना दिमाग से प्लानिंग बनाता है आदमी ना, तो 80 साल का प्लानिंग बना लेगा, ये करना, वो करना, वो करना, सारी चीज़ें। आत्मा तो दिल से बात करती है कि अरे हमको तो 40 साल में छोड़ के बॉडी को चले जाना है और ये ससुर प्लान बना रहे हैं 80 वर्ष का। अब हाँ 80 वर्ष का बना रहे हैं, तो अब ये कि ये भाव की भाषा जानते हैं और ये शब्द वाली भाषा, अब ये उनको बता नहीं पाते हैं आत्मा, मन को और दिल को कि अरे भैया 40 साल में हम बॉडी छोड़ के जाएँगे, झंडू बाम हो जाओगे, काहे को प्लानिंग 80 साल का बना रहे हो? आगे प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन लेकिन वो भाव की भाषा मन, दिमाग नहीं इंसान का जानता है, वो तो शब्द का ये बेचारे दिल, आत्मा, भाव की भाषा, तो अब लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। इसीलिए आदमी को प्लानिंग बना लिया, गुज़र जाता है, उसको पता नहीं चलता है। अगर मन, दिमाग हमारा भी भाव भाषा जान जाए, तो 2 मिनट में आत्मा बता देगा ना कि 40 साल का भैया प्लानिंग कर लो, उसके बाद बॉडी छोड़ के हम चले जान जाएँगे तो फिर झंडू बाम हो जाओगे ना। इस ये आपने बहुत अच्छी बात कही। इसकी बात हाँ, ये नहीं समझता, इसकी बात ये नहीं समझता, दोनों प्लानिंग करते रहते हैं। हाँ, ये ये 2 पटरियाँ चल रही है साथ-साथ, कोई होता है मिलाप अनुभव में। नहीं। खुद के अनुभव में देखा हमने, औरों के अनुभव में, प्लानिंग हम लोग करते हैं ना। अरे भैया ओके, कुंडलियाँ में पता है कि 30 साल, 40 साल में आपको बॉडी मरना है, अब आप 60 साल का प्लानिंग कर रहे हो तो उसको ज्ञान नहीं होता है ना। अब दिमाग स्वार्थी होता है ना, हर आदमी का स्वार्थी होता है, दिमाग शैतान का। दिल हर आदमी का पवित्र होता है जिसमें आत्मा का वास है। तो ये तो सबके लिए, लेकिन ये चाहेगा ना कि इंसान को पता चले, लेकिन भाव में आएगा तो ही पता चलेगा ना, शब्द नहीं है तो कैसे बताएगा? बिल्कुल। ये है कड़वा विज्ञान और सत्य देखिए। सारी वाह! चीज़ें बहुत हैं। बहुत सुंदर। इतनी आपने इतना सुगम करके रख दिया ना, इतना कठिन सब्जेक्ट, लेकिन आपने इस हाँ, 1 घंटे की चर्चा में उसको इतना सुगम बनाया कि मुझे तो लगता है कि जिसको पढ़ना-लिखना नहीं आता होगा ना, उसको भी आप सिखा के बिल्कुल वही उसको तो बोल रहा हूँ, अभी तो प्रतिपादन। टीवी के माध्यम से, निर्जीव वस्तु के माध्यम से हम लोग मिले हैं। जब हाँ, बिल्कुल। लाइव में मिल के पढ़ाएँगे, तो आदमी तो बाथरूम तक नहीं जाता है, लगा रहता है रोके, क्योंकि फिर लाइव में तो हम भी लाइव हो जाते हैं ना, उस तरह से बताते हैं। भाव तो है, ऊर्जा का क्वेश्चन संदेश। पूछने वाले चैनल वालों को पता नहीं कि क्या पूछे, हम ही बता देते इतनी सारी चीज़ें कि उसी में उनका प्रश्न भी उत्तर सब हो जाता है, क्योंकि हो जाता है। वाह! लोगों लिमिटेड ही पूछेंगे, को जितना पता पता नहीं है कि उतना स्वामी जी से क्या पूछें? वो तो संसारिक चीज़ बिल्कुल, पूछेंगे। अपने अरे भैया ज्ञान से संसारिक तो पूछिए। कुल टीवी पे भरा है, ये पूछ ही रहे हैं। हमसे कुछ बिल्कुल, हाँ, तो हम खुद इसलिए क्यों बोलते हैं? अब आपको प्रश्न नहीं रह गया होगा कुछ पूछने के लिए कि है? नहीं, क्योंकि सारी चीज़ नहीं। तो आ गई ना। बहुत बहुत सारा कवर कर लिया मैंने, वही तो मैं बोल रही थी ना कि आपने इतने उदाहरण में इतनी बातें कवर कर ली कि अगर जो भी कोई ये इंटरव्यू देखेगा, क्योंकि अभी ये तो मैं प्री रिकॉर्डेड करके डालने वाली हूँ, अपलोड करूँगी। जो भी कोई ये इंटरव्यू देखेगा उसको समझ में आएगा कि कितनी ज़रूरी बात है। बेसिक और ज़रूरी बात है, जिसके अज्ञान की वजह से हम एक अंधेरे में ढूँढते रहते हैं। ये एक टॉर्च के जैसा हो जाता है ना, टॉर्च जला दी, अच्छा रास्ता दिख 1 गया। मिनट 1 मिनट एक बात और याद आ गई, 2 ही मिनट लगेगा। देखिए कुल नहीं, नहीं, बात आराम तो से कर ही ली। कोई वो नहीं ये है। हमको अचानक याद आता है बहुत, यहाँ ये भी क्योंकि हम सत्य ही बताते हैं, हुँ, पढ़ी कहानी घटनाएँ नहीं। यहाँ हमारे बम्बई में जहाँ पे हम रहते हैं, उत्तर भारत के लोग दूध की सप्लाई खूब करते हैं। गाय, भैंस वगैरह यहीं पे रखे हैं ना हाँ, सारे लोग, बिल्कुल। 50-50, 100-100 गाय, भैंस हैं। तो ये भी बात कर रहे हैं हम 45 साल की, 40-45 साल पहले की बात कर रहे हैं, सत्य घटना है। यहाँ दूध की सप्लाई एक गोरखपुर जिला है यूपी में, वहाँ के उनकी तबेला है यहाँ पे, तो हुँ, दूध की सप्लाई करते थे। तो दूध एक बार उनको 1 हफ्ते के लिए घर जाना था, जी, गोरखपुर, बम्बई से। हाँ, तो अब उस समय तो वो घर चले गए, बेटे को बोले कि भई ज़रा 1 हफ्ता सँभाल लेना, उसके बाद हम आएँगे, तो फिर करेंगे, सप्लाई करेंगे। तो बेटा बोला ठीक है डैडी, तो वो तो चले गए। अब बेटा क्या किया सुबह बेचारा कि भाई पिताजी का काम है तो प्योर दूध, प्योर मतलब कुछ पानी-वानी नहीं मिला, प्योर दूध सबको जाके सप्लाई कर दिया, जितने भी ग्राहक थे पिताजी के। शाम को गया तो उसको डाँट पड़ रही है कि कितना घटिया दूध दे रहे हो तुम, दूध में उल्टा-सीधा मिलाए हो। पिता के पद चिन्हों पर चलो, आजकल के तुम कलयुगी बच्चे हो, एकदम आवारा हो बर्बाद, कल से दूध बंद करो। ये ओह! घटिया ओह! दूध ले आ रहे हो, सबका पेट खराब कर दिया तुमने इस तरह।
पिताजी इतने अच्छा दूध देते थे, उनके पच्चीनों पर चलो खूब डाँटा उस अब लड़का तो शाम को अपना सोचा कि मोबाइल तो था नहीं, अंबानी जी तो उस समय का था ही नहीं, तो लैंडलाइन चलता था, जो हाँ। 1 घंटा में बुक होता था, तो उस तो बेचारा लाइन लगा के बुक किया। तो रात को बात पिताजी से कर रहा है कि बाबूजी, बाबूजी, हम तो पिताजी, हम तो ऐसे दूध सबको प्योर मिला के सब बढ़िया से दे आए सबको, और शाम को गए तो डाँट पड़ी हमको कि पिता के पद-चिन्हों पर नहीं चलते हो, तुम बेवकूफ़ घटिया दूध दिए, सबका पेट खराब हो गया तुम, कल से दूध बंद करो। तो पिताजी कह रहे, "अरे बचवा, हम तो भुला गए, कुछ बताना है आपको, तुमको भुला गए हम कुछ बताना के लिए ना, हम आते समय।" तो बोला, "का बताइता?" बोला, "अरे बुड़बक, तू प्योर दूधवा काहे देले है? प्योर दूध क्यों दी? आधा दूध आधा पानी मिला के दो। ये प्योर दूध की तुमको आदत प्योर नहीं क्यों रही। दिए बेवकूफ?" हाँ, कहा, "अरे बाबूजी।" तो बोला लड़का, "अरे बाबूजी, तो गलत हो जाएगा ना, तो श्राप पड़ेगा, दोष होगा, 420।" बोले, "कोई दोष-वोष नहीं, कलयुग है, कल से आधा दूध आधा पानी मिला के सब जगह दे आओ, तब देखो।" अब बेचारा कहा, "अच्छा ठीक है बाबू, देखेंगे।" तो दूसरे दिन अब डरते-डरते एक दोस्त को भी साथ ले लिया कि मार पड़ेगी उसको तो दोस्त बचाएगा कम से कम। भाई उसको पता नहीं गलत काम कर आधा दूध आधा पानी मिला के ले गया, सब जगह दे रहा, तो दोस्त भी साथ-साथ। दोस्त भी सोचा कि क्या चक्कर आज हमको ले जा रहा है। लेकिन वो सोचा कि कहीं आधा दूध आधा पानी कहीं पकड़ के लोग डंडा से मारने लगे कहीं। अब दे आया दूध और फिर शाम को जा रहा तो बड़ा स्वागत हो रहा उसका। हर लोग दरवाजे से निकल के, "आओ, आओ बैठो, आज देखो प्योर दूध तुमने दिया।" अब एक दिन में डाँट पड़ी तो पिता के पच्चीनों पर चलने लगे ना, "ये प्योर दूध है, देखो अभी सब हम लोग फिट हैं। आओ बैठो चाय पियो बेटा।" अब ये समझ ही नहीं पाए कि आज तो घटिया दूध दिया, आज अब हमको तारीफ मिल रहा, और कल प्योर दिए थे तो हमको डाँट पड़ी है। हर जगह डरते थे कि चाय पिया के चक्कर क्या है ये? तो उस दिन उसको तारीफ मिली। यही संसार है। अर्ध सत्य में संसार जी रहा है। पूर्ण सत्य हो जाए तो पेट जैसे बिगड़ गया ना प्योर दूध में, वैसे पेट तो हो आधा दूध आधा पानी से पचा है जो सालों से चल रहा है, और बेटा ने प्योर दे दिया तो वो हो। इसी तरह हमारा संसार एक कड़वा सत्य है। घर से ही आदमी आधा झूठ आधा सही बोलता है, आप ही जाते आते 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 जाते जाते आते ये संसार वो चलता इसमें है। वो नहीं तो हो घर जाता है। में, नहीं घर में ही सत्य अगर बोल दे तो घर में विस्फोट हो जाए, बहरवा का तो बतिया छोड़िए, हुँ। तो विस्फोट हो जाए, छिन्न भिन्न हो जाएगा। आप ही संसार घर परिवार कुल छिन्न भिन्न। तो अर्ध सत्य में ये संसार चल रहा है कलयुग। पूर्ण सत्य वही कबीर, रैदास, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस की कुटिया में ही पूर्ण सत्य होता है। अर्ध सत्य में सब चीजें चल रही है। यही दूध वाली घटना बताया ना, ये भी सत्य है। तो आधा दूध आधा पानी मिला के हम लोग पीते हैं, पेट सही रहता है। प्योर दूध पी लेंगे तो 2 दिन में पेट खराब हो जाएगा, बिल्कुल होगा। वो तो सब जिनके भी है ना? पास प्योर दूध वाले जो लोग हैं वो जानते हैं प्योर दूध पी नहीं सकता, इंसान के लिए है नहीं। तो सही है। यही है जैसे भी अर्ध है, हाँ, सत्य है। ऐसे ही है। देखा, ये ऐसे अर्ध सत्य की वाली बात है। बहुत अच्छा यही आपने है। उदाहरण वाह, वाह! बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने। सत्य बहुत-बहुत चीजों धन्यवाद। को उदाहरण, हाँ, हुँ। घटा हमको भी अच्छा लगा। तो मैं जैसा आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये एक एजुकेशनल सीरीज़ हम चलाएँगे, इसके माध्यम से जिसे भी ज्योतिष सीखना है, वो जी, जी, संपर्क जी, जी। करें। मैं स्वामी जी का नंबर भी साझा कर देती हूँ और ज़ूम के माध्यम से आप सिखाइए, मैं आपको ये जी, अनुरोध करूँगी और थोड़ा-सा लोगों का जीवन में थोड़ा प्रकाश इससे भर जाएगा, है ना? तो इस बिल्कुल। दीपावली के पर्व में एक ज्ञान के दिया जलाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। अभी शनि अच्छे चल भी रहे हैं। देखिए 2020 से ही चल रहे हैं मकर राशि और कुंभ राशि। हर 30 जी, वर्ष में आते हैं। तो कुंभ राशि में अभी चल रहे हैं 30 मार्च 2025 तक। इसमें स्पिरिचुअल चीज़ें बहुत लोगों का डेवलप होगा। हुँ, आध्यात्मिक चीज़ें बहुत डेवलप होगी, जो वातावरण भी सही चल रहा है इस तरह। तो अच्छा लगा हमको, और जैसा होगा करिएगा, बताइएगा उस तरह से। यस, और ये यस। लिंक अपना वहाँ तो भेज दीजिए, हमको ये व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि हम भी हाँ, लोग को मैं अपलोड करूँगी तब आपको भेज देती हूँ। हाँ, करके व्हाट्सएप पे भेजिएगा। अच्छा लगा। पति जी बहुत-बहुत को अपने धन्यवाद। प्रणाम बोलिएगा, पति जी दाँत के डॉक्टर हैं ना, आएँगे दाँत तो दिखा लेंगे थोड़ा-सा। बिल्कुल स्वागत आपका स्वागत है, ज़रूर यहाँ पे बहुत सारी भारतीय कम्युनिटी है और बहुत अच्छा, आध्यात्मिक अच्छा। भी है कम्युनिटी और काफ़ी एक्टिव भी है, तो देख के आनंद आता है अच्छा, कि अच्छा। नहीं, अब खुशी होगी हाँ, उस हाँ, जगह आके। बहुत सुंदर और और वही बिल्कुल जो सही। टाइम बताया है उसी समय आएँगे, अक्टूबर वगैरह का जो सीज़न है ना,
तो जी, क्योंकि स्वामी जी। अभी और दूसरे भी कंट्री कई जगह जाना है कुल। विश्व भ्रमण का योग चल रहा है ना, हाँ, देश को दिशा देना ज्योतिष के माध्यम से, ये योग है। बिल्कुल। वाह, वाह! बहुत सुंदर। हाँ, तो इसीलिए वाह! तहे दिल से आपको शुक्रिया, धन्यवाद। आपने इतना समय दिया बहुत इस नादान को, आम नहीं, आदमी को। स्वामी जी। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत आपके जी, आभारी हूँ मैं, बहुत आभारी हूँ। जी, स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम। चलिए प्रणाम, शुभ हो, मंगलमय हो। सदा जी, सुहागिन रहो आप। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। धन्य इसको कैसे काटा जाता हमको तो आता